नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीके विद्यासागर सर में। कैसे सब लोग शॉर्ट देख लिया होगा, आप शॉर्ट से आए हो या डायरेक्ट अपन चैनल वाले आए हो, जिस प्रकार से आप थंबनेल देख के आए होंगे तो सबका आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। अपन पढ़ने वाले हैं एक ऐसी सारणी जिसके अंदर जो है जो आप अपने 5 नंबर जो है पक्के करने वाले हैं। हाँ, प्रत्येक पारी के अंदर पशु परिचय की जो 1, 2, 3 दिसंबर को जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर जो 6 पारी है, 6 पारियों में प्रत्येक पारी में 5-5 क्वेश्चन जो यहाँ पे छपने वाले हैं इस सारणी से। ठीक है, ये अपन आपको जो है मैं आपको आपका भाई जो है वो ये वादा कर रहा हूँ कि इसके अंदर से 100% जो है 5% छपेंगे। क्यों नहीं छपेंगे? देखो यहाँ पे जो है लगभग वो 140 के आसपास पर्सन है, 10% में एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर बताऊंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच के अंदर भी 4-5% आपको बता जाऊंगा। तो मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो गया कि इसके अंदर कम से कम जो है 5% छपने वाले हैं। तो इस क्लास को जो है स्किप नहीं करिएगा, जल्दी ज्यादा देखिएगा। सबसे पहले करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और गौ माता का नाम लेके सबसे पहले हम गाय को स्टार्ट करने वाले। देखो मैं आपको 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले गाय का पढ़ा दिया, फिर भैंस का पढ़ा दिया, फिर भेड़ का, बकरी का, घोड़ा, सुअर और पोल्ट्री यानी मुर्गी का। उसके बाद मैं इसे पढ़ाऊंगा जैसे वयस्क मादा क्या कहते हैं, सबके अंदर जवान नर, जवान मादा, जब नवजात, इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, और फिर बाद में जो पूरी को याद करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में 3 बार आपको लिखना है और 1 बार पढ़ना है। 7 बार आपने इसको अगर याद कर लिया या लिख लिया, ठीक है, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा कुल मिला के थाला फोरे रीजन। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गौ माता का नाम लेके, ठीक है, एक ही नाम गणपति बप्पा मौर्य, और अपने ठाकुर जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं गाय से, कि गाय की क्या क्या विशेषता है मैंने लिख रखी है यहाँ पे, गाय की विशेषताएं। फिर गाय को उसमें क्या क्या कहते हैं, भैंस को क्या कहते हैं मैंने बता दिया है। सबसे पहले गाय से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाय के अंदर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यस्क, व्यस्क नर, यानी जो व्यस्क हो चुका है नर, नर यानी कि अपने सांड, उसको क्या कहेंगे, सांड है। बेसिकली अपन कह रहे हैं सांड को क्या कहेंगे, सांड ही कहेंगे। लेकिन जो है अपनी जो वेटनरी भाषा है, एनिमल यानी जो पशुपालन है, उसके अंदर जो है अपन सांड हो सकता है कि वर्ड मिले और हो सकता है नहीं मिले। अगर वहां पे सांड आपको शब्द नहीं मिलता है किसके अंदर, एग्जाम के अंदर, तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ आएगा बुल। ठीक है, ये तो ठीक है, आप टिक कर दोगे। लेकिन वहां पे क्या होता है, कई बार बुल, सांड, बेल, 3-4 चीजें लिखी हुई आती है। ठीक है, तो बेल अगर लिखा हुआ है तो आपको बेल वहां पे राइट आंसर नहीं करना है आपको, या तो अगर आएगा बुल या फिर आएगा सांड। ठीक है, ध्यान रहेगी इतनी बात। इसके बाद में बात आती है कि वयस्क मादा। वयस्क मादा जो है, गाय जब वयस्क हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपने पता है ये गाय ही कहेंगे, लेकिन जो है काऊ कहेंगे। ठीक, ये 2-3 तो है अपने, आपको लगेगा इसमें समझाने से नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद होंगे और उम्मीद करता हूं कि याद होंगे। ठीक है, इसके बाद में है कि जवान नर। जवान नर को क्या कहते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो, इससे पहले जवान नर से आने से पहले देखो नवजात को क्या कहते हैं। नवजात को अपनी लोकल भाषा में कहते होंगे आप बछड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, काफ। अब काफ और काफ क्या है, नवजात है। और वयस्क क्या है, वयस्क देखो क्या लिखा हुआ है, बुल। ठीक है, बुल और जो है काफ के मध्य की अवस्था है क्या, जवान नर, यानी कि भाई बच्चा है, बच्चे से वयस्क में आने में, मतलब समझदार बनने के बीच में जो है अपनी एज ग्रुप कौन सी आती है, टीन एज आती है। वो टीन एज, वो टीन एज मतलब 17, 18, 19 साल का या 20 साल का मान लो। वैसे तो टीन एज 13 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जो है 17, 18 साल, 21 साल का, 25 साल के आसपास आके जो आदमी व्यस्त होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गाय की। ठीक है, तो गाय के अंदर भी यही अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है नवजात को काफ, और यहाँ पे जो है व्यस्क नर को कहा गया है बुल। क्या क्या गया है, बुल। तो यहाँ पे दोनों के बीच का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुल काफ। क्या हो जाएगा, बुल का, याद रहेगा क्या? ठीक है, इससे बढ़िया तो तरीका नहीं ढूंढ सकते ना आप, क्या कहेंगे, बुल काफ, क्योंकि दोनों के बीच की अवस्था है। तो दोनों को मिला के जोड़ के जो है ऊपर लिख दिया बुल वाला और नीचे से ले आए काफ। ध्यान देगी। ठीक है, उसके बाद में जवान माधव क्या कहते हैं, जवान माधव कहते हैं हिपर। क्या कहते हैं, हिपर कहते हैं। देखो अब यहाँ पे जो है बफेलो हिपर, क्योंकि भैंस को कहते हैं बफेलो, तो यहाँ पे बफेलो हिपर। इसी प्रकार से जो आपको बहुत सारे आपको कनेक्शन यहाँ पे मिलेंगे, आपको सारणी बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। बस आपको साथ में जुड़े रहना है और साथ साथ में जो है अगली बार से बोलना है। अभी तो आपको सिर्फ देखना है, बनाने के लिए टाइम में दे दूंगा आपको। क्या है कि थोड़ा सा मैं हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो है मैं इसकी फोटो अपलोड कर दूंगा अपने जो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर जाके आप देख लेना। ठीक है, बनाना चाहो इसको सारणी को तो बनाना तो ही, क्योंकि लिखोगे। इसके बाद में आता है कि नवजात को काफ कहते हैं, हो गई अपनी बात। मेटिंग की प्रक्रिया को इसमें सर्विंग कहते हैं। लगभग लगभग 3-4 जो है उसके अंदर सर्विंग कहा गया है। जैसे सर्विंग यहाँ पे है, सर्विंग यहाँ पे, सर्विंग यहाँ पे, यहाँ पे भी सर्विंग है। ठीक है, तो सर्विंग जो है मेटिंग की प्रक्रिया के, गाय के अंदर जो मेटिंग की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्विंग। क्या कहते हैं, सर्विंग। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर से बताओ, सर्विंग कहते हैं। गाय के अंदर जो मेटिंग की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। भैंस के अंदर जो मेटिंग की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। मुर्गी के अंदर जो अपने जो है मेटिंग की क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, और भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, बकरी के अंदर जो होती है उसके क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। तो ये ध्यान रहेगी ना बात। सबसे पहले तो अपन को याद रखना है अपने गाय के अंदर, क्योंकि अपन गाय पढ़े, जब इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तब सबकी पढ़ेंगे एक साथ।
कि कौन कौन किस किस में कॉमन है। तो फिलहाल ऐसे पढ़ रहा है। तो जो गाय के अंदर मेटिंग की प्रक्रिया होती है, मेटिंग मतलब मेल मिलाप, ठीक है ना, वही, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको क्या कहते हैं, सर्विंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको वो नहीं आएगा कि मेल मिलाप, यहाँ पे शब्द नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मेटिंग, ठीक है। मेटिंग आपको शब्द वहां पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे बंदिया कृतना, ठीक है, अपने जो है अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं नाम सुना देना, ठंडा कर देना, शांत कर देना। वो जो शब्द है वो वहां पे मिलेगा नहीं कि शांत कर दिया, ठंडा कर दिया, ठीक है, यानी नाम सुना दिया, वो यहाँ पे शब्द अपने को मिलेगा नहीं। आप अपने को यहाँ पे मिलेगा बंदिया कृत नर। जो गाय है उस गाय के अंदर नर को अगर बंदिया कृत कर दिया गया है तो उसे क्या कहेंगे, ये आपको पूछेगा एग्जाम के अंदर। और आप एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, वहां पे यहाँ पे आएगा बुल लोक स्थित। देखो बुल, बुल यानी कि क्या है, सांड भाई साहब, सांड है। बुल का मतलब बेल नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। मतलब कि जो अपना बंदियाकृत नर है उसको बेल कहा जाता है। ये जो बुल लोक स्थिर है उसको बेल कहा जाता है। जो जिसके मतलब कि बंदिया, जिसको बंदियाकृत कर देते हैं, जिसमें जो नर होता है, ठीक है, जो अपना बुल होता है, सांड होता है, जो बेल है, उसको अगर बंदियाकृत कर दिया गया है उसके बाद उसको बेल कहा जाएगा, क्योंकि बेल मतलब शांत आदमी, ठीक है। सांड कहते हैं ना, सांड हो रहा है, तो सांड का मतलब कि आक्रामक प्रवृत्ति का। लेकिन अगर बेल अपन शब्द सुनते हैं तो अपन को लगता है यार थोड़ा ठंडा, ठीक है, ठंडा खमीर का, ऐसे ऐसे आदमी अपन को सुनते हैं, ठंडे मतलब प्रवृत्ति का। तो यहाँ पे बंदिया कृत नर को क्या गया है, बुल को क्या कर दिया, लो कर दिया, एकदम की लो कर दिया भाई साहब। अब है ना, ये मेटिंग की प्रक्रिया नहीं कर सकता, तो बुल लोक स्थिर कहते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब ऐसे समझ लो कि स्थिर हो गया वो। इसके बाद में जो है शुक्राणु इधर 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 जा सकते हैं, उन्हें उधर जा सकते हैं। बंदिया कृत करने की जो है दो विधियां, मैं आपको यही बता देता हूँ, देखो प्रश्न ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूँ कि कितनी कितनी विधियां, दो विधियां हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक के अंदर तो पूर्ण जननांग जो है निकाल देते हैं, क्या करते हैं, जो इस दोनों मादा में भी होती है बंदियाकरण की, और जो है नर में भी होती है। लेकिन जो है पशुओं के अंदर ज्यादातर जो है अपने नर के अंदर ही करवाई जाती है, मादा के अंदर नहीं करवाई जाती, क्योंकि पूरा गर्भाशय निकलवाना पड़ता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है अपने जो नर है, ठीक है ना, जो अपना भाई साहब सांड है, उस सांड के क्या जननांग यानी कि जो वृषण है वो निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और एक जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, नसबंदी की होती है, जिसके अंदर एक रबर लगाया जाता था, एक रबर लगाने का, ठीक है, कोई प्लास व्लास जैसा आता है, उससे रबर लगा देते, मतलब नसबंदी कर देते हैं, है ना। नसबंदी करने के बाद क्या आता है कि वो खून जो है अपना, जो हीमोग्लोबिन है, वो इधर से उधर जा नहीं पाता। और हीमोग्लोबिन जब इधर से उधर नहीं जा पाता, ठीक है, शुक्राणु में और अपने शरीर में नहीं जा पाता, रक्त को या जो ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाता, तो शुक्राणु वहीं मर जाते हैं। और मर जाने के बाद क्या होता है भाई साहब, वापस जा ही नहीं पाएंगे आगे, ठीक है। तो वो जो है बंध्याकृत हो जाता है, यानी लॉक हो जाता है, इसको कहते हैं बुल लॉक स्थिर, ठीक है। स्थिर स्थिर हो जाता है। बुल कैसे हो जाता है, लॉक होके स्थिर हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, बुल लॉक स्थिर। समझ में आएगी बात। अब है रखने का स्थान, भाई साहब इनको जहां रखते हैं अपन तो कहते हैं बाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिख नहीं, बाहर नहीं कह दो, ठीक है, बारह ना, बारह 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 याद रहेगा, ठीक है, बारह बारह। तो यहां से क्या हो जाएगा, बारह। शेड, देखो शेड यानी कि आपको याद रहा होगा, शेड से तो रिलेट कर पा रहे होंगे, शेडो से, ठीक है। शेडो वो नहीं जो सर्दियों में आता है, शेडो वो जो अपनी छाया पड़ती है, ठीक है। अब छाया कब पड़ेगी, जब ऊपर छत होगी या कोई चीज होगी। तो जब कोई ऊपर छत होती है, ठीक है, जब आपको कोई कमरे में रखते हो या कुछ ऐसा छपरा बनाते हो, ठीक है ना, झोपड़ी मोपड़ी बनाते हो गाय के लिए, छपरा बनाते हो, तो रहने का आवाज उसमें जहां मान लो कि छाया आ रही है, उसको क्या कहेंगे अपन, शेड। यार्ड, क्रिकेट खेलते तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट नहीं भी खेलते हो मान लो, तो भी आपने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आपने सुन रखा होगा कि भाई ये 2 यार्ड है, ये 5 यार्ड है, ये 10 यार्ड है, ये 30 यार्ड है, ये 60 यार्ड है, ठीक है। क्रिकेट में क्या ज्यादा यूज होता है कि 22 यार्ड की पट्टी है, 22 गज की पट्टी है, ये 30 यार्ड का सर्कल है, ये 60 यार्ड की मान लो कि बाउंड्री है। तो इसमें इसलिए मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब रखने का आवाज को क्या है, अब यार्ड से क्या मतलब है, यार्ड से मतलब है कि खुला स्थान, क्रिकेट का मैदान खुला ही तो होता है, ठीक है। क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम है। अब हालांकि इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडोर, क्योंकि बारिश हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन क्या है, आउटडोर गेम है, यानी कि अगर मान लो कि जहां पे छत नहीं है, मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि तारबंदी कर देते हैं चारों तरफ, और जो है बीच में इनको रख देते हैं, खुला रखते हैं, मतलब बांधते नहीं है। जो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यार्ड है, जो छत है ऊपर शेड है, और बाहर मतलब दोनों का स्वरूप मान सकते हो, दोनों मतलब एक तरफ थोड़ा सा ऐसा बना दिया जैसे अंदर भी जा सकते हैं सर्दियों के अंदर, और बाहर भी थोड़ा सा बाड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बाड़ा, ठीक है, बाहर में। उसके बाद में पशुओं का समूह, जो गाय है, बैल है, उनके पशुओं को समूह क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हर्ड। क्या कहेंगे, हर्ड। वापस बताओ मुझे, क्या कहेंगे, हर्ड। ध्यान देगी बात। देखो 1 2 3 4 के अंदर ये है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। पहले आपको सिर्फ समझना है, समझा रहा हूं मैं। स्ट्रेस में बोलना, अब स्ट्रेस में बोल रहा है तो ये लिखा हुआ है सीधा सीधा बेलोविंग, क्या लिखा हुआ है, बेलोविंग बेलोविंग बेलोविंग। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि क्या करना है, स्ट्रेस में बोलना। स्ट्रेस यानी कि मध्यकाल है, उस मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि देखो कितना है, 21 दिन का है मध्यकाल, जो 21 दिन है, इस 21 दिन में जो वो बोलती है, ठीक है। मध्यकाल वैसे स्ट्रेस की अवधि है, ठीक है। स्ट्रेस मध्यकाल और जो अवधि है ना, ये दोनों अलग अलग होती है। स्ट्रेस जो है लगभग
24 घंटे का होता है, ठीक है, 24 घंटे के आसपास होता है, 12 से लेके 24 घंटे के आसपास ही होता है गाय के अंदर। और भैंस के अंदर जो है कुछ 48 घंटे का वो हो सकता है, या फिर हो सकता है 36 घंटे का हो, ठीक है। इस प्रकार से जब वो बोलती है, कौन, अपने गाय बोलती है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलेंगे। अरे गाय तो बोला है, गाय बोल रही है मतलब पाड़ा में आ गई, ठीक है ना। कुछ गूंगा पाड़ा भी होता है, और गूंगा पाड़ा के अलावा जो बोलती भी है, कुछ गाय जो बोलती नहीं है, कुछ गाय जो बोलती है लेकिन नहीं बोलने वाली जो है बहुत कम होती है, मतलब 5% आसपास होती है जो बोलती नहीं, जिनको गूंगा पाड़ा आता है, ठीक है। लेकिन एक तार बनता है, ठीक है, एक कांच की तरह तार बनता है, उस तार से आप समझ सकते हो कि भाई साहब ये अपने जो है किसमें आई है, स्ट्रेस में आई है, इसका स्ट्रेस जो है आया हुआ, स्ट्रेस अवधि जो है इसकी चल रही है, इसके अंदर जो है अपन इसकी मेटिंग की प्रक्रिया अपन करवा सकते हैं। स्ट्रेस में बोलना आ गया बेलोविंग। इसके बाद में गण, गण क्या है, आर्टियो टेक्टाइला, ठीक है, आर्टियो टेक्टाइला। अब यहाँ पे आर्टियो टेक्टाइला है क्या, अपने तो भाई साहब वर्ड याद नहीं हो रहा, तो वर्ड याद नहीं हो रहा तो किसने कहा वर्ड याद करो। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो लिखने की जगह नहीं है, फिर भी मैं लिख के आपको बताऊंगा किस प्रकार से। देखो सबसे पहले आता है एसी में, क्या, ऊपर से लिखता हूं थोड़ा सा ताकि आपको ज्यादा इजी याद रहेगा। अमिताभ बच्चन, भाई साहब आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। अब अमिताभ बच्चन भाई साहब ऐसे कूलर में ऐसे थोड़े रहेंगे पंखे में, भाई साहब एसी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, एसी में। एसी में अमिताभ बच्चन कौन, एसी में कौन है भाई साहब, अमिताभ बच्चन है। एसी में अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन कहाँ जाते हैं, अमिताभ बच्चन जाते हैं अपने केबीसी में, ठीक है। अब केबीसी तो भाई साहब अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, अमिताभ बच्चन तो कर सकता है लेकिन अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे केबीसी की जगह केपीसी में क्या आ गई, अपनी फैमिली, ठीक है। ध्यान रखिए केपीसी में क्या आ गई, केबीसी में नहीं, केपीसी में, ठीक है। अब देखो जो ए है वो ए क्या है, ए फॉर एनिमीलिया, ठीक है, क्या है, एनिमीलिया, एनिमीलिया है ना, क्या है, ए फॉर एनिमीलिया। अब के क्या है, के है जगत, किंगडम। आपने सुना होगा, आपने बायोलॉजी पढ़ रखी होगी, या 10th के अंदर तो 100% आपने बायोलॉजी या फिर विज्ञान, विज्ञान के अंदर एक अलग से पार्ट होता है बायोलॉजी, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे हमने किंगडम पढ़ा होगा, किंगडम का मतलब होता है जगत। तो इसका जो जगत है, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ गाय के पर्सन सोच रहा हूं, नहीं, मैं गाय भैंस भेड़ बकरी ये चारों के अंदर सेम ही है। तो आप अगर एक के याद करोगे तो चारों का एक साथ याद, क्या, एक के याद करोगे तो चारों का एक साथ, एक के साथ तीन फ्री। मतलब गाय के याद करें तो भेड़, मतलब भैंस भेड़ और बकरी, इन तीनों के जो है फ्री में याद हो रहे हैं आपके, तो याद करो जल्दी से। अब यहाँ पे सी से क्या है, कार्डिटा, क्या है, सी फोर कार्डिटा, सी फोर कार्डिटा, क्या है, सी फोर कार्डिटा। अब आ रही है कि यहाँ पे मैं से क्या आ गया, मेमेलिया, क्या है, मेमेलिया, क्या है, मेमेलिया, मेमेलिया, मेमेलिया मतलब स्तनधारी, ठीक है, क्या है, स्तनधारी है। अब इसके बाद में आ रहा है कि ए फोर, ए फोर क्या है, ए फोर, हाँ सही तो, केपीसी और है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को लगा ये कैसा है, ठीक है, केपीसी और फैमिली। अब यहाँ पे आती है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है वैसे, ऑर्डर, ऑर्डर कौन करेगा, ऑर्डर करेगा अपने आरटीओ डेक्टाइला। ऑर्डर किया किसने, भाई साहब आरटीओ वालों ने, कि भाई तू टैक्स देगा। किसने कहा टैक्स, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो अपने जो है बेल है, बेल क्या बना के जा रहे थे अपने, बैलगाड़ी पीछे से। अब पुराने वाले जमाने में राजा महाराजा थे, तो अभी तो कहोगे आप बेल कहाँ टैक्स लगता है, तो मैं कहता हूँ भाई पुराने राजा महाराजा तो टैक्स लेते थे ना, तो उन्होंने क्या कहा, टैक्स देगा। आरटीओ वालों ने कहा क्या, टैक्स देगा। आरटीओ वालों ने ऑर्डर दिया कि भाई तू टैक्स देगा। फैमिली, फैमिली का मतलब होता है अपना वंश, क्या होता है, वंश, ठीक है, कुल, कुल कुल सॉरी, जो है फैमिली का मतलब होता है अपने कुल। जो कुल क्या है इसका, वो कुल है। ऐसे में अमिताभ बच्चन ओबीडी, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होगा कहीं कहीं ना, वंश 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 गण, ये आ गई है, ये देखो, ये क्या है, ये फैमिली है, क्या है, फैमिली है, क्या है, यहाँ पर फैमिली है। ये जो वंश है, वंश भी आगे आएगा, क्योंकि वंश देखो सबके चेंज है, यहाँ पे बोविडी है, ओविडी है, बोविडी बोविडी नहीं, सब सेम ही तो है चारों के, तो नहीं, हाँ ये तो अपने फैमिली है, सॉरी। यहाँ पे देखो ये बोविडी है ना, ये सब में सेम है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे बोविडी है, यहाँ पर भी बोविडी है, यहाँ पर भी बोविडी है, यहाँ पर भी बोविडी है। तो ये जो बोविडी है चारों के अंदर सेम है, जो कुल है चारों का सेम है। भैंस, जो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी, चारों के चारों जो है इनका कुल जो है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम, क्या है इनका कुल, बोवीडी, क्या है, बोवीडी, ठीक है, ध्यान रहिएगा इतनी बात। इसके बाद में जो है इनका क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ये रहा भाई साहब ऑर्डर, मतलब गण, यहाँ पे गण लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, गण लिख सकते हो। ये ऑर्डर कौन कर रहा है, ये आरटीओ वालों जो है इनका क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई साहब तुमको क्या देना है, टैक्स देना, टैक्स देना है, क्या देना है तुमको, टैक्स देना है। आरटीओ वाले ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि आरटीओ वाले कह रहे हैं भाई साहब कि तुम जो बेल है, ठीक है, बेल गाड़ी जो बना के जा रहे हो,
तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे याद रह जाएगा। देखो यहाँ पर भी आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला। अब यहाँ पे पेरिसो डेक्टाइला है, ये कैसे समझना, ये भी समझा दूंगा। यहाँ पे भी आरटीओ डेक्टाइला, यहाँ पे गैलीफॉर्मस है, ठीक है, वो भी याद करवा दूंगा। सब याद करवा देंगे, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है और कुछ भी जो है इसमें सेम सेम लिखा होगा, ये तो वैज्ञानिक नाम है, इनमें सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे देखो सारे चारों के अंदर सेम है, दोनों दोनों चीजें, उसी प्रकार से ये ऊपर वाली तीन चीजें भी तीनों के अंदर सेम है। जो चार है, ये जो तीन चीजें है, ये अगले जो ये चार है, इन चारों के अंदर सेम सेम चीजें, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, इसके अंदर जो है सबके अंदर जो जगत जो है एनिमीलिया है, क्या है, जगत जो है एनिमीलिया है। जो फेलोम है वो क्या है, अपने जो है कार्डिटा है, क्या है, कार्डिटा है। और जो इनका सबका जो है यहाँ पे क्या है, मेमेलिया है, क्या है भाई साहब, मेमेलिया। अब इनको हटा देता हूं क्योंकि आपको फोटो भी डालनी है। अपन कहां तक पढ़ चुके, अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पे आरटीओ डेक्टाइला तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फैमिली आपको याद करा दी है। देखो मैंने आपको क्या क्या चीज मैंने आपको याद कराई है इनकी, क्या सबसे पहले मैंने आपको बताया ए बी ए सी में अमिताभ बच्चन, ठीक है। और इधर क्या लिखा था मैंने, केपीसी में, केबीसी और फैमिली, ये दोनों चीजें जो है मैंने आपको क्या करवाई, लिखवाई है बकायदा। मैंने आपको ये पांच पांच चीजें याद करी, पांच को गुणा करेंगे चार से, कितने आएंगे, 20। 20% मैंने याद कराए, जिनमें से 8 यहाँ पे लिखे हैं, फिर भी कितने बच गए, 12। तो 12 और जोड़ दो, इनके अंदर कितने हो गए, लगभग लगभग 150% हो गए। और भी आपके जुड़ने वाले हैं अभी, ध्यान रखो, ध्यान रखो। तो वीडियो में बताई थी मैंने कौन सी, अपने बंदिया गणित की, ठीक है, तो वो भी जोड़ लो। तो आपके पर्सन ज्यादा से ज्यादा मैं बताता जाऊंगा, आपको बस जो है लास्ट तक जुड़े रहना है। एक काम करना है कि लास्ट तक जो है आपको जुड़े रहना है। अब यहाँ पे मैंने फैमिली में बता दी है कि सबकी क्या है, बोवेडी है। इसके बाद में वंश, वंश कौन सा है, तो भाई साहब गाय क्या है, बॉस है। सबके बॉस कौन है, गाय है, ठीक है। गाय अपनी माता है, माता है ना, तो उसको बॉस ही मानेंगे। भाई साहब अपन जो है किसकी रेस्पेक्ट करते थे, अपने क्या कहते हैं यार, बॉस बॉस, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, गाय क्या है, बॉस है, सबकी क्या है, बॉस है गाय। अब यहाँ पर आता है वैज्ञानिक नाम। तो सीधा सीधा जब गाय का वंश बॉस है तो वैज्ञानिक नाम भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोस इंडिकस। क्या है, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, ठीक है। इंडिकस मतलब क्या है, इंडिया की क्या है, बोस है, इसलिए क्या कह दिया गाय को, बोस इंडिकस। ध्यान रहेगी इतनी बात, याद हो गया ना। और भी याद करवाएंगे, भी जुड़े रहिए बस, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि गुण सूत्र, ठीक है, कि गुण सूत्र क्या है, वैज्ञानिक नाम याद है, गुण सूत्र कितने हैं, तो गुण सूत्र जो है 60 है। कितने हैं, 60 है, 60, कितने हैं, 60। ये भी आपको याद करवाऊंगा, जब इस प्रकार से आपको लिखाऊंगा तब आपको याद करवाऊंगा। फिलहाल जो अपन को याद रखना है, गाय के अंदर जो गुण सूत्र है वो कितने होते हैं, 60, कितने, 60, ठीक है। चलो गर्भकाल, देखो गर्भकाल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। गर्भकाल जो है सबका मैं आपको एक बढ़िया से याद करूंगा। जब आपने ऐसे करेंगे यार, एकदम मतलब मक्खन की तरह जो अपनी गाड़ी चलने वाली है, और अपन जो है बहुत बढ़िया तरीके से याद करने वाले हैं। गाय का जो गर्भकाल है वो 9 महीने और 9 दिन का होता है। देखो भाई साहब, घर वालों को सामने करिए, सुन रहे हो, ठीक है, कि मैं बता रहा हूं आपको गाय का गर्भकाल कितने, और गांव से बिलोंग कर रहे हो तो भाई साहब पीछे से कभी भी झांपट आ सकता है, क्योंकि वो बोलेंगे यार तो ये सीख रहा है गाय का गर्भकाल 9 महीने और 9 दिन होता है, मैंने पूछ लेता, तो ठीक है। तो आप थोड़े ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लेना। यहाँ पे गर्भकाल जो है कितना है, 9 महीने और 9 दिन, कितने, 9 महीने और दिन। अब देखो, अब आपको दिन पूछ लिया, मान लो वहां पर 9 महीने 9 दिन लिखा हुआ नहीं है, मान लो अब आपको दिनों में अवधि दे दे तो कितनी आएगी बताओ, गुणा करें, बताओ, 9 को 3 से गुणा करो, 9 को 3 से गुणा करो, 9 होती है 27, 27 और 9 कितने हो गए, 27 मतलब 270 है, मतलब 279। ये जो आपका आंकड़ा आएगा 279 जो आंकड़ा आ रहा है आपका, ठीक है, कितना, 279 दिन आएगा, या फिर आपके आगे पाछे भी आ सकता है, 1 2, ठीक है, 280 भी आ सकता है, 278 भी आ सकता है। तो आपको वहां पे टिक कर देना, ठीक है। 279 आए तो उसमें तो टिक करना ही है, मान लो, ठीक है। आपको ऑप्शन आ जाए 276, 77, 78, 79, 80, आप 80 पे टिक कर जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन आए मानो 250, एक आए 310, एक आए 210, ठीक है, और एक आए मान लो कि 280 आ जाए, तो आपको 280 पे टिक कर देना, क्योंकि आसपास तो आंकड़ा है ना, तो वहां पे टिक कर देना। 9 महीने और 9 दिन जो स्ट्रेस की अवधि है, ठीक है, स्ट्रेस की अवधि जो है, मध्य काल नहीं बोला मैंने, मध्य की अवधि बोला है, ठीक है। तो वो कितनी है, वो है 21 दिन। किसकी है, 21 दिन। यहाँ पे देखो भैंस की भी कितनी है, 21 दिन। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, घोड़ा है, घोड़ी, घोड़ी होगी वैसे तो, घोड़ा नहीं होगा, घोड़ी की क्या 21 दिन। और यहाँ पे सुअर की भी 21 दिन है। अपने जो है मुर्गी के अंदर अवधि नहीं होती है, स्ट्रेस अवधि नहीं होती है, ध्यान रख लेना। अब जो अपनी गाय जो है एक बार पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद में अपने आती है भैंस, ठीक है। भैंस अपनी चाची मान सकते हो, मासी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे गाय अपनी माता है तो ये भाई साहब अपनी मासी मान सकते हो। तो भैंस को क्या कहते हैं, जब भैंस वयस्क होती है, जब उसका नर जो है वयस्क होता है तो उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं भाई साहब बफेलो बुल। ठीक है, देखो अभी भाई साहब यहाँ पे बुल तो पहले से लिखा हुआ है, अब भैंस को क्या कहते हैं, बफेलो कहते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ आगे बफेलो जोड़ दो, क्या हो जाएगा। अगर आपको गाय याद है तो लगभग लगभग आपको भैंस भी याद है, आपको ये ध्यान रखना। अगर गाय याद है तो आपको भैंस भी याद रहेगा, क्योंकि मम्मी है, मम्मी की बहन है, तो मम्मी की बहन के बारे में बहुत ज्यादा, अगर मम्मी के बारे में अपन को पूरी कहानी याद है, ठीक है, तो मम्मी बताएगी भाई मैं छोटी थी तब हम दोनों मैंने खेल रही थी तो ये हुआ था। तो मतलब क्या हुआ कि आपने मम्मी ने अपने बारे में बताया, लेकिन आपको जो है अपनी मासी के बारे में पता चला ना, चला कि नहीं चला, सीधी सीधी बात है ना। तो अब यहाँ पे जो है मम्मी जो अपने बारे में बता रही है, तो अपन को जो है उसकी मासी के बारे में, मतलब अपनी मासी के बारे में भी पता चल रहा है, ध्यान है ना इतनी सी बात। तो यहाँ पे देखो भैंस जो क्या अपनी मासी एक तरह से वैसे दूध पिलाती है, अपन को बहुत बड़ा ज्यादा प्यार करती है वैसा, ठीक है, क्यों, क्योंकि गाय थोड़ा दूध कम निकलता है, क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, लेकिन क्या है कि भैंस का दूध भी वैसा कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक दूध होता है, ठोस पदार्थ अगर किसी के अंदर है सबसे बढ़िया है, तो किसके अंदर, लगभग लगभग भैंस के अंदर है, ठीक है, ज्यादा देखोगे तो भेड़ के अंदर है। वैसे देखोगे ठोस पदार्थ क्या होता है, ये भी आपको सबसे लास्ट में समझाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। क्या है, अभी तो थोड़ी सारणी समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको गाय याद है, गाय के जो व्यस्क नर है उसको कहते हैं बुल, ठीक है, बुल या सांड कहते हैं। तो जो बड़ा भैंस है उसको क्या कहते हैं, बफेलो बुल, बफेलो बुल, याद हो गया, ठीक है सर। अब देखो व्यस्क मादा है उसको गाय कह रहे हैं, गाय को गाय कह रहे हैं, तो वैसा भैंस को भैंस ही कहेंगे। जो मादा है वो अगर व्यस्क हो चुकी है तो उसको गाय में व्यस्क मादा को क्या कहेंगे, अगर गाय कह रहे हैं तो जो व्यस्क मादा भैंस है उसको भैंस ही कहेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, बफेलो लिख सकते हो, बफेलो ज्यादा आने के चांसेस है, वहां पे भैंस नहीं पूछेगा, हो सकता है वहां पे बफेलो पूछे, दोनों भी पूछ सकता है। या फिर आपको हो सकता है कि गाय दे दे, मतलब भैंस दे दे, है ना, कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। अब यहाँ पे जवान नर है, देखो सेम चीज जो है यहाँ पे क्या है, नवजात को क्या कहते हैं, बफेलो काफ कहते हैं, क्या कहते हैं, बफेलो काफ। अब जो बफेलो का काफ यहाँ पे कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, काफ कहते हैं, तो यहाँ पे बफेलो जोड़ देते, देखो बुल बफेलो बुल, ठीक है, काऊ बफेलो, बफेलो काफ, बफेलो बुल काफ, ठीक है, हिपर बफेलो हिपर, काफ बफेलो काफ। भाई सब कितनी इजी है, आप सोच रहे हो कि वैसे कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। अब देखो सर्विंग सर्विंग, बुल्लोग स्टिल बुल्लोग स्टिल, वॉन सेड यार्ड वॉन सेड यार्ड, हर्ड हर्ड, बेलोइंग बेलोइंग, आर्डियो डेक्टाइला, बोविडी बोविडी, बॉस इन बुलेसिस, ठीक है। अब देखो यहां तक जो फैमिली तक है उस सारा का सारा सेम है, बस आपको आगे क्या जोड़ना है, बफेलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कि पशुओं का समूह पूछे, वहां पे भी हर्ड के आगे बफेलो जोड़ दो आप, ऐसा नहीं है। वहां पे अगर हर्ड लिखा हुआ है तो हर्ड ही आपको टिक करना है, ध्यान रहेगी ये बात। तो मैंने कहा था मम्मी के बारे में पता है आपको, अगर जानकारी है, मम्मी की जीवन काल आपको पता है, तो आपको जो है मासी का जीवन काल भी आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, मम्मी, भाई साहब अपनी माता कौन है, गाय है, और भैंस जो अपनी मासी है, तो मासी के बारे में इतनी जो है जानकारी याद है। अब देखो, अब आप सोचो कि नीचे वाले की क्यों नहीं पता, तो मासी का जब ब्याह हो गया, तो मासी का ब्याह होने के बाद जो मम्मी उसके साथ नहीं रहती, तो उसकी राम कहानी जो है अपन थोड़ी कम जानते हैं, ठीक है। ब्याह होने से पहले पहले जो है अपनी मम्मी और मासी साथ रहती थी, इसलिए जो है अपन मम्मी के बारे में भी जानते हैं, और जो मासी की जब शादी हुई थी उससे पहले की कहानी भी अपन जानते हैं, है ना, इतनी बात ध्यान रहेगी। पक्का है, 100% है, पक्का है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है कि बोविडी तक अपन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वंश के अंदर गाय तो बॉस है, अब भैंस को भी बॉस थोड़ी रख सकते हैं, ठीक है भाई। जितना प्यार अपन मम्मी से करते हैं उतना मासी से थोड़ी करते हैं, करते होंगे लेकिन थोड़ा कम तो करते होंगे ना। तो कम क्या करेंगे, बुलेसिस, ठीक है, क्या करेंगे, बुलेसिस। उन्होंने कहा तुमको बॉस बोल रहे हैं तो तुमको बुलेसिस बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुलेसिस बोल देते हैं, ठीक है, बफेलो बसे बुलेसिस। अब यहाँ पे आएगा वैसे वैज्ञानिक नाम, तो बुलेसिस बुलेसिस, बुलेस बुलेलिस बुवेलस, ठीक है। आप देखो ध्यान रखना, यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे लिखा है कि बुले लिस और बुवे लस। आपको लग रहा होगा 2 बार बुले लिस लिख दिया होगा, लेकिन ठीक है, आपको बोलने में वजह अजीब लग रहा है बुले लिस, लेकिन यहाँ पे देखो बुले लिस बुवेलस, बुलेलिस बुवेलिस, ठीक है। स्वच्छ भारत का अभियान भी चल रहा है वैसा, ये खत्म नहीं हुआ। गुण सूत्र है, गुण सूत्र देखो आप सोच रहे होंगे ये दो कैसे लिखे हैं, एक तो रिवर लिखा हुआ है, एक स्वेम्प लिखा हुआ है। तो देखो 2 प्रकार की भैंसें होती है, जो एक तो जो तैरना जानती है, ठीक है, क्या होती है, एक तो तैरना जानती है और जो एक तैरना नहीं जानती है। लगभग लगभग वैसे तैरना जानती है, लेकिन क्या होता है, कुछ जो है छोटे स्रोतों में, तालाब हो गया, मान लो नाडी होगी, ठीक है ना, छोटा मोटा पानी भरा हुआ है उसके अंदर तैरना जानती है। लेकिन कुछ जो है आपको रिवर के अंदर, नदी के अंदर छोड़ोगे तो नदी पार करके आ जाएगी बस वो। और कुछ जो है बिल्कुल भी तैरना नहीं जानती है। तो क्या है, जो तैरना जानती है, रिवर के अंदर जो तैरना जानती है, या जो आपके जो है मान लो जो नदियां होती है जिसके आसपास, है ना, जिस क्षेत्र के, यमुना हो गई, गंगा हो गई, यहाँ पे जो गाय रहती है, ठीक है, वो पानी के अंदर तैर भी सकती है। तो उनके अंदर जो है गुण सूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50। कितनी, 50। कितनी, 50 होती है। और जो स्वयं है, जो कि तैर नहीं सकती है, उनके अंदर कितनी होती है, 48। 2 घटा दो भाई साहब, सिर्फ 2 ही घटाना है। 2 कैसे घटा सकते हो, देखो क्या है कि
तैरना आता है, मतलब ये एक गुण बढ़ गया। क्या है? एक गुण बढ़ गया कि भाई साहब तैरना आता है। अब दो गुण ये घटा दो, बड़े हुए ना भाई साहब। मान लो दोनों में समान गुण है, क्या रिवर के अंदर और स्विम के अंदर तो सेम ही हो गए दोनों, रिवर और स्विम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी भाई साहब एक अलग भैंस आ गई जिसके अंदर क्या हुआ कि उसको तैरना आ गया। तो कहा यार गुण में मतलब आपकी डिग्री के में अंदर जो है आपकी क्वालिटी जो है बढ़ गई, क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ गई ना, तो आपके आगे एक और स्टार लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है दो गुण आपके बढ़ गए। अब ध्यान रहेगा जो तैरना आती है जिसके अंदर ज्यादा गुण है उसके अंदर ज्यादा गुण सूत्र है, जिसके अंदर तैरना नहीं आता उसके अंदर थोड़े कम गुण सूत्र। कितने हैं? 48 है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। अब देखो गर्भकाल गाय का कितना था? 9 माह और 9 दिन, यानी कि 9 महीने और 9 दिन था। किसका? गाय का। अब भैंस ने कहा भाई साहब देखो सब कुछ तुम ज्यादा ले रही हो, तो इस बार क्या है टाइम मैं ज्यादा लूंगी, क्योंकि दूध मैं ज्यादा देती हूँ तो टाइम भी मैं ज्यादा लूंगी। यहाँ पे 10 महीने और पूरे 10 दिन लेने वाली हूँ मैं। अब देखो आपको यहाँ पे महीने और दिन देकर नहीं पूछे, डायरेक्ट आपको डे दे दे कि भाई साहब इतने दिन। तो सोचो कितने दिन आएंगे? 310 दिन, क्योंकि 3 को करेंगे 10 से गुणा तो 300, और ऊपर वाले ये 10 दिन आगे 310 दिन। ठीक है, तो वहां पर अगर दिनों में पूछ ले आपको, आपको निकालना तो आता है सबको। ठीक है, मैथ तो पढ़ रखी होगी ना आपने, अगर पशु की तैयारी कर रहे हो तो आपने जो है 3 को गुणा करेंगे अपन कितने से? 10 से, आगे 300 और बच के कितने? 10, ये 10 लिख दिए। अब इसके बाद में आती है इष्ट शब्दी। मैंने कहा था वैसा सब में इन दोनों में सेम है। अब देखो मान लो कि कुछ बातें जो है बाद में भी सेम होगी, आप कहोगे यहाँ तक सेम थी, आपने तो कहा कि बाद में जानते ही नहीं मासी के बारे में, लेकिन आप जब आप बड़े हुए तब मासी के घर गए तो कुछ बातें जानने लग जाओगे ना, भाई उनका बेटा कौन है, बेटी कौन है, ये चीजें जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगी? दोनों में समानता क्या आई कि भाई साहब हम मम्मी के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे मासी के बारे में जानते हैं। क्या आएगी? इष्ट शब्दी कितनी है? इनकी 21 दिन है गाय की, तो अपने भैंस की कितनी होगी? अपने 21 दिन। ध्यान रहेगी इतनी बात। चलो फिर अपने गाय और भैंस, मम्मी और जो अपने क्या हो गई है माता, और उनकी मतलब उनकी बहन यानी कि अपनी मासी जो है अपने पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आती है भेड़। कौन आती है? भेड़। भेरू बाबा आते हैं। ठीक है, भेड़ से याद रखना है भेरू बाबा। चलो फिर देखो रेम या टप। ठीक है, आपको टप जो है बहुत कम पूछा जाता है। टप मैंने बस लिख दिया है ताकि क्या पता एग्जामिनर का खोपड़ा खराब हो ही जाए, वो पूछ ही ले, इसलिए मैंने टप लिख दिया। वरना जो है सबसे ज्यादा जो है रेम पूछा जाता है। भाई साहब जो भेड़ है वो अगर वयस्क नर है, भेड़ का जो वयस्क नर है उसको क्या कहा जाता है? उसको रेम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेम। क्या जाता है? रेम। रेम 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 रेम, ध्यान रहेगा। रेम कहा जाता है भेड़ के वयस्क नर को। उसके बाद में क्या है कि भेड़ की जो वयस्क माता है, अब वहां पे उसको भेड़ भी कहा जाता है, लेकिन इव क्या जाता है? वहां पे ऑप्शन में आएगा इव। आपको जो इव क्या है? इव जो है वो क्या है? भेड़ है। क्या इव क्या आ गई? इव आ गई भेड़। इसके बाद में जवान नर। जो भेड़ का जो जवान नर है उसको क्या कहा जाता है? रेम टब लेम। क्या कहा जाता है? रेम टम लेम। रेम टम लेम। ठीक है, अब रेम तो यहां से आ गया, सबको पता चल गया वेस्ट वाले में। और जवान नर के अंदर मैंने कहा था देखो जिस प्रकार से यहाँ पे बुल का बुल आया है उसी प्रकार से रेम आ गया, टम्प आ गया, और लैम्प जो है एक अलग से शब्द आया है। क्या आया? रेम जो है एक अलग से, लैम्प जो है एक अलग से शब्द आ गया। बस इतना सा इसमें परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे मादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? रेम का मतलब क्या है कि वो भाई नर है। ठीक है, और मादा का मतलब क्या है? भाई साहब वो भेड़ है, मादा है। ठीक है, अब यहाँ पे लेम्प का लेम्प आ गया, मादा का मादा आ गया। जो जवान मादा है कौन सी? भेड़। जो जवान मादा भेड़ है उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे मादा लेम्प। मादा है तो मादा, लेम्प है तो लेम्प, और अगर वो नर है तो क्या कह देंगे अपन? रेम लेम्प। अब यहाँ पे है कि जो नवजात शिशु है उसको क्या कहेंगे? देखो नवजात शिशु एकदम आसान है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है? यू। ठीक है, यू यहाँ पे मादा है तो यहाँ पे जो है लैंप आ गया। यू से यहाँ पे ले लो, लैंप को यू को यहाँ से ले लो और लैंप को यहाँ से ले लो, या फिर लैंप यहाँ से ले लो। क्योंकि देखो अब नवजात लिखा हुआ है, नवजात के अंदर छोरा ही थोड़ी होगा, छोरी भी तो हो सकती है ना भाई, जरूरी थोड़ी है छोरा ही हो, छोरी भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने? यू, और यहाँ पे आ गया लेम, क्योंकि लेम तो दोनों का आ गया, और इव क्या आ गया? अपने मादा का आ गया, क्योंकि मम्मी ने पैदा किया है ना। तो अब यहाँ पे आ गया टपिंग। जो इनकी मेटिंग प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? टपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपिंग। जो अपने गाय और भैंस की है उन दोनों को कहा जाता है सर्विंग, लेकिन जो भेड़ थोड़ी सी अलग आ जाती है, भेरू बाबा थोड़े अलग आ जाते हैं, क्या कहते हैं? टपिंग कहा जाता है। क्या कहता है? टपिंग। इसीलिए मैंने कहा था आपको 2-3 बार लिखनी है, इसको 3 बार लिखनी है सारणी को, तब याद होगी। तो ये जो है कुछ एक आध वर्ड है जिनको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, याद आप ऑप्शन में देखोगे तो आप टिक कर दोगे। यहाँ पे क्या है? जो भेड़ की आपकी मेटिंग की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? टपिंग कहा जाता है। क्या? टपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि बंध्याकृत नर। ठीक है, बंध्याकृत नर भाई साहब जैसे भेड़ को बंध्याकृत किया मतलब उसके नसबंदी कर दी। ठीक है, नसबंदी कर दो या जनाना निकाल दिए, वो भाई साहब भोला भाला बन गया। और भोला भाला बन के कैसे खड़ा हो गया? इस प्रकार से खड़ा हो गया। अब इस प्रकार से कौन खड़ा होता है? जब अपन होटल में जाते हैं और वेटर आके कुछ इस प्रकार से खड़ा होता है तो क्या हो गया? वेटर लिख लो या वेटर लिख लो, क्या लिख लो? वेटर या वेटर। भाई साहब शाना माना खड़ा हो गया, शाना माना खड़ा हो गया, जो है एकदम वेटर की तरह खड़ा हो गया। कैसे?
जब उसको बंदियाकृत किया गया तो वो एकदम जो है भेड़ क्या हो गई, बंदियाकृत की नर ऐसा खड़ा हो गया। देखना जब आप किसी नाम सुनाए हुए या बंदियाकृत किए हुए नर को किसी में भी देख लेना, भैंस देख लो, गाय मतलब भैंस के अंदर जो पाडा है उसको, पाडे को देख लो, आप सांड को देख लो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि बकरे को देख लो, किसी को देख लेना, जिसके जो है बंदियाकृत, जिसको बंदियाकृत कर दिया जाता है वो एकदम ऐसे सड़ा मड़ा खड़ा हो जाता है, ठीक है, और कुछ बोलता भी नहीं है, इधर ना इधर देखता है ना इधर देखता है, बस एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, ऐसे देखता रहता है। तो उसको क्या है, वो एकदम वेटर की तरह बन गया, कौन, भेड़ भाई, भेड़ू बाबा एकदम, जो भेड़ू बाबा वाली जो भेड़ है क्या बन गई, एकदम शांत। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया भाई साहब अपने विडर, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब वेटर क्या है कि पेन के अंदर ले गया, आपने देखा होगा पेन, पेन मतलब लिखने वाला भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। अब रहने का आवास, ठीक है, रहने का आवास कहाँ है, पेन के अंदर, ठीक है। जो भेड़ को पकाया और भेड़ को पका के कहां पकाएंगे, होटल के अंदर पेन होता है, ठीक है, पेन के अंदर पकाते हैं। पेन मतलब वो गला से छोटा छोटा प्रारूप होता है, पेन बोलते सबको पता होगा। तो पेन के अंदर क्या होगा, उसको पकाया था, ठीक है, मोटे लोग हैं कुछ भी खा सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे भेड़ को खाया। तो इसमें क्या है कि वेटर ने पेन के अंदर लेके आया, उसने कहा पेन के अंदर थाली नहीं है, तुम्हारे प्लेट नहीं है, उन्होंने कहा भाई प्लेट में अपने नया जमाना आया था, कभी कभी क्या होता है कि मतलब पूरा पूरा कुकर लाके रख देते हैं, उस कुकर के अंदर ही खाओ, कैसे जमाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेटर ने उसको पकाया और पका के चुपचाप लाके इसे खड़ा हो गया और वहां पे पेन को रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रखने का जो उसने रख दिया, रखना क्या हो गया, वर्ड मिल रहा है ना, रखना और रख दिया, क्या हो गया उसमें, रखने का आवाज। जहां पर भेड़ को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। अब पेन छोटा होता है, ठीक है, अपने कुकर मोटा होता है। अब पेन छोटा मतलब छोटा जानवर कौन है, भेड़, भेड़ भाई छोटी तो है, गाय भैंस कितनी मोटे मोटे है, लेकिन भेड़ क्या है, छोटा प्रारूप है, इसलिए उसको रखने का स्थान क्या कहलाता है, पेन कहला जाता है, ठीक है। इसके बाद में पशुओं का समूह, पशुओं का समूह क्या कहलाता है, पशुओं का समूह जो है, नहीं यहाँ पे भीड़ आ गया, सही है, चलो पेन दोनों में सेम है, भेड़ और बकरी के अंदर। अब यहाँ पे जो पशुओं का रहने का समूह जो है भेड़ के अंदर क्या कहलाता है, फ्लोक कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्लोक, क्या कहलाता है, फ्लोक, 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 क्या कहलाता है, फ्लोक। ध्यान रहेगा, ये दो तीन वर्ड ऐसे हैं, बस इनको याद रखना है आपको, बाकी जो है पूरी सारणी आपको याद रहनी है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे क्या है कि पशुओं का समूह, पशुओं के समूह को भेड़ के अंदर कहा जाता है फलोक, क्या कहा जाता है, फलोक, ठीक है। स्ट्रेस में बोलना, स्ट्रेस में बोलना मैंने कहा था बेलोविंग, बोलोविंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्लीटिंग, ठीक है। इन्होंने कहा भाई साहब देखो हम थोड़ा सा हटके, भैरू बाबा के हम भाई साहब भगत हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हटके करेंगे। जैसे कि दूसरे जो देवता आते हैं उनके क्या होता है कि अपने प्रसाद चढ़ाए और घर पे लेके जा सकते हैं, लेकिन भैरू बाबा की क्या एक अलग ही आतंक है भाई साहब कि भैरू बाबा की जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो घर पे नहीं लेके जा सकते, वहीं पे खाओ या किसी को बांट दो। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा भाई साहब कुछ अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा तुम्हारे क्या है, जब स्ट्रेस में बोलते हो तब तुमको क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हमारे तो बेलोविंग कहते हैं। उन्होंने कहा फिर हमारे बेलोइंग नहीं कहेंगे, हमारे क्या कहेंगे, हमारे तो ब्लीटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारे ब्लीटिंग कहेंगे। क्या होगा, जो ब्लीडिंग होती है, जैसे कि अपने जो है बोलते हैं तो क्या होता है, वो कांच जैसा पदार्थ निकलता है, एक प्रसाद से कांच मान लो या खून मान लो, कुछ भी होता है, ऐसे कांच ही होता है। वैसे तो जो गाय और भैंस है उसके अंदर जो है कांच जैसा एक द्रव, कांचा द्रव निकलता है, उस अपन को लगता है वैसे ये स्ट्रेस में आ गई और जो है बोलने वाले, क्योंकि कुछ जो है गायों में भैंसों में जो है गूंगा पाड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, गूंगा पाड़ा वाला जो है पर्सन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या भाषा अपने क्या हो रही है, ब्लीटिंग हो रही है, इसलिए अपने स्ट्रेस में क्या है, अपन को कहते हैं ब्लीटिंग। जो भेड़ है जब स्ट्रेस में बोलती है तो उसे क्या कहता है, ब्लीटिंग कहा जाता है, ब्लीटिंग, ध्यान रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैंने ये दो चीजें आपको याद करवा दी है, कौन सी, आरटीओ में क्या लेते हैं भाई साहब, टैक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो है गण आए हुए हैं, यानी कि जो भक्त जन है यहाँ पे, भक्त गण यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए जब आ रहे थे रास्ते में तो क्या उन्होंने उन्होंने टैक्स लिया, किसने, आरटीओ वालों, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो भी मैंने याद करवा दिया है, जो अपना फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली है, मैंने याद करवा दिया है, केपीसी और फैमिली, क्या, केपीसी और फैमिली मैंने याद करवाया। एससी में अमिताभ बच्चन, पक्का याद है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं याद हो तो क्लास को थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, ठीक है, मैंने यहीं कहीं लिखा था, यहाँ लिखा था मैंने, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ मैंने समझाया था, बिल्कुल एकदम तरीके से समझाया था, आपको समझ में भी आया होगा, वापस जाके देख सकते हैं, नहीं समझ में तो ये दोनों चीजें मैंने आपको याद करवा दी। ये जो 8% है, कितने, 7-14 है, ये 14 मैंने याद करवाए आपको, ठीक है ना। कम से कम ये 4 गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, रुमंती जो जानवर है अपने, इन चारों को तो आपको मैंने याद करवा ही दिए थे। चलो आगे बढ़ते। अब बात आती है कि जो इनकी वैज्ञानिक नाम कैसे है, ठीक है। अब वैज्ञानिक नाम से पहले अपने वंश पढ़ते हैं, ठीक है। इनके क्या है, बॉस, इनको बॉस कहा गया। इन्होंने कहा थोड़े से आप मासी जी छोटे हो तो मासी जी क्या, बुलेसिस, क्या कहा, बुलेलिस, ठीक है, बुलेलिस बोल दो, क्या लिखा, बुलेसिस बोल दो, ठीक है, सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि भेड़ ने कहा भाई साहब देखो, जब हम भेरू बाबा के भागे थे, ठीक है, तो नाम भी थोड़ा और भी अलग होना चाहिए। इन्होंने कहा हमारा नाम क्या होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए ओविस। कहा ओविस इधर कहाँ जा रहा है, कि भाई साहब यार घर जा रहा हूँ। ये प्रसाद कहाँ लेके जा रहा है, कि प्रसाद ही लेके जा सकते भाई, यहाँ पे बांटनी पड़ेगी। तो क्या कहा, ओ विश, मतलब कि विश मांगी, क्या कहा, ओ विश इधर आ, ठीक है,
ये बांट के जाएंगे। तो ओविस हो गया क्या इसका वंश, क्या हो गया वंश, किसका भेड़ का वंश जो है क्या है ओविस। ठीक है, इस ओविस से अगर आपको ओविस याद है, आपको क्या करना है वंश याद करना है ना सबको, बोस बुलेसिस ओविस केफ्रा इक्वस सस मेलस। अगर आप ये याद कर लेंगे, आप अगर वो वंश याद है तो आपको वैज्ञानिक नाम याद है, ये मेरे को लिख के ले लो मुझसे। अगर आपको वंश याद है तो आपको उसका वैज्ञानिक नाम भी याद है 100%। कैसे देखो, जिस प्रकार से अपने गाय का जो है वंश क्या है बोस, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो गया बोस इंडिकस, क्या हो गया बोस इंडिकस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भैंस का जो है वंश क्या है बुलेसिस, तो इसका क्या हो गया बुलेलिस। ठीक है, बुलेलिस बुबेलस। इसका जो है भेड़ का वंश क्या है ओविस है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो गया ओविस एरिस। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी बकरी का भी क्या है केप्रा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केप्रा हिरकस। यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा बिटर गया तो वापस लिख देते हैं केप्रा हिरकस। बिटर गया मतलब अपना यहाँ पे साफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वस, इक्वस से क्या हो गया जो अपना घोड़ा है उसका वंश क्या है इक्वस, क्या है इक्वस है, तो यहाँ पे इक्वस केबलस हो गया। और यहाँ पे जो अपना सुअर है, सुअर का जो वंश है वो कौन सा है सस, सु से सुअर, सु से सस। ठीक है, सस होमोस्टिकस। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना पोल्ट्री यानी जो मुर्गी है, मुर्गी क्या है मेलस है। ठीक है, यानी कि क्या है वो गेल लिया, तो यहाँ पे गेलस डोमेस्टिकल्स। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बातें। आपको अगर उसका वंश याद है, आपको मैं कह रहा हूं ना थोड़ी चीजें याद करनी है, बाकी चीजें अपने आप याद आ जाती। जैसे कि आप अगर गाय याद करते हैं तो आपको भैंस याद आ जाएगी, अगर आप वंश याद करते हो तो आपको क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम आपको याद हो जाएगा। आप जब मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा ना तब और भी मजा आने वाला है। दो प्रकार से पढ़ाने वाला हूं, दो टाइप है। ठीक है, तीसरी बार में तो अपन याद करेंगे। अब देखो अपने कौन सी हो चुकी है, गाय हो चुकी है, भैंस हो चुकी है, भेड़ हो चुकी है। ठीक, भेड़ के अंदर अपने क्या हो चुकी है गुणसूत्र बचे हुए। तो गुणसूत्र देखो, भेरू बाबा का नाम लेके क्या मारते हैं विराट कोहली, चौके चौके मारते हैं। क्या होते हैं चौके चौके। पहली बॉल आई लेकिन विराट कोहली से क्या थोड़ी सी स्टंप में दूर थी तो वाइड हो गई, और क्या चला गया चौका, वो भी चौका है। वाइड में चौका गया इसलिए क्या हो गया 5 रन। दूसरी बॉल में भाई साहब कवर्ड रहा है तो इसलिए 4 रन मिल गए, और यहाँ पे क्या हो गए 54 हो गए, 5 और 4। अब यहाँ पे गर्भकाल है, जो गर्भकाल है वो भेड़ का कितना होता है 5 महीने और 5 दिन होता है, लेकिन 5 दिन माइनस होते हैं, ध्यान रख लेना, ये बात ध्यान रखना। यहां पे मैंने लिख रखा है 5 दिन -5। ठीक है, 5 माह और -5 दिन, यानी कि 5 से गुणा करेंगे किसको 3 से, कितने आएंगे 150। 150 में से अपन अगर 5 घटाएंगे कितने आएगा 145। अब वहां पे ऑप्शन में आपको 150 146 भी, 145, 146 या 144 भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको अंतर ज्यादा हो, मान लो कि अगर आपके ऑप्शन में हो 140, ऑप्शन में हो 152, ऑप्शन में हो 156 और ऑप्शन में हो मान लो 147, तो सबसे पास में कौन सा है। ठीक है, जो 145 के सबसे पास में होगा आपको उस पर क्लिक करके आना है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतनी बात। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि इनकी इष्टस अवधि। इष्टस अवधि जो है मैंने कहा था भैरू बाबा वाले क्या है भाई साहब अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, जो करते हैं हटके करते हैं। इन्होंने कहा भाई साहब तुम्हारा कितना है 21। ठीक है, कहा कि विराट कोहली ने चौका मारा है तो वो चौके जो है 21 में निकाल दो, क्योंकि 4 रन घट गए भाई साहब चौका मारा है, तो अब जो है 21 में से 4 घटाएंगे कितने बच जाएंगे 17। कितने 17। तो जो है स्ट्रेस की अवधि है वो कितनी है भेड़ के अंदर, वो है भाई साहब 17 दिन। कितनी है 17 दिन। 3 याद हो गए कौन कौन से अपने, गाय याद हो गई, भेड़ भैंस याद होगी और अपने भेड़ याद होगी। अब कौन है बकरी, जो कि किसको कहते हैं अपने गरीबों की गाय कहते हैं भाई साहब। सबसे बढ़िया दूध अगर किसी का है तो मैं कहता हूं अपने बकरी का है। कैसे, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और इसके अंदर क्या है वो सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीजें बात मिनरल्स अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना सबसे ज्यादा भेड़ के अंदर होता है, लेकिन भेड़ के अंदर भाई साहब दूध निकलता है 200 ग्राम पूरा, 200 ग्राम भी निकलता है, कई बार 150 ग्राम निकलता है। ठीक है, पाव पर दूध निकलता है कभी कभी, कभी आधो किलो तो मैंने देखा ही नहीं कभी। वो आपने देखा होगा भी, वो जो चरवाए होते हैं जो चराते हैं भेड़ों को, वो कम से कम 4-5 भेड़ों के एक साथ दूध निकाल के लेता है तब जाके उनकी चाय बनती है 3-4 जनों की। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कम दूध निकलता है, उसका फैट ज्यादा होता है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या कि दूध इतना कम निकलता है तो दूध के लिए उनका जो है पालन बहुत ज्यादा कम किया जाता है। लेकिन कई ऐसी भेड़ें हैं जिनका दूध के लिए पालन किया जाता है, कई नस्लें हैं। ठीक है, बताऊंगा आगे। यहाँ पे अपने हो चुकी है कौन सी गाय भैंस भेड़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बच गई है अपने बकरी घोड़ा सुअर और पोल्ट्री। सबसे पहले जो है अपन बकरी के बारे में बात करते हैं कि बकरी के बारे में क्या क्या है। तो बकरी से ब से बकरी, ब से बक। ठीक है, जो से बकरा है, ठीक है बकरा मान लो, बकरी मान लो। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली क्यों लिख दिया, बिल्ली नहीं है मेरे, ब से बकरा, ब से बक। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ बकरा है, मेरे को लगा बक क्यों लिख दिया, हाँ चलो बकरा है। जो यहाँ पे क्या है जो जवान नर वयस्क नर है बकरी का, जो जवान नर है क्या है वयस्क नर बोल लो, वयस्क नर है किसका अपने भाई साहब बकरी का, उसको क्या बोलेंगे बकरा बोलेंगे।
और जो है अपने जो वयस्क मादा है, कौन है वयस्क मादा, उसको बकरी नहीं बोलेंगे, उसको बकरी तो अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, उसको कहेंगे नैनी। ठीक है, आप नैनी जानते हो ना, नैनी या डोई। नैनी किसको बोलते हैं? नैनी अपने मान लो कि जो अपने वेस्टर्न कल्चर में नैनी किसको बोलते हैं? जो मतलब अपने बच्चे को पालती है। धाई माँ, एक तरह से धाई माँ बोल लो अपने लोकल भाषा में, या फिर अपने हिंदी भाषा में धाई माँ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको नैनी बोलते हैं। अब नैनी कौन है? जो अपने बच्चे का पालन कर सके। अब देखो नैनी भी देखो कितने बढ़िया शब्द है। मैंने कहा था अगर किसी छोटे बच्चे के लिए मान लो कोई कभी भी मान लो कि पैदा हुआ है, तो उसके लिए अगर मान लो दूध नहीं है उसके माँ के पास, ठीक है, तो लोग कहते हैं गाय का। हाँ मैं मानता हूँ गाय का सर्वोत्तम दूध है, लेकिन अगर किसी के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स है, गाय से भी ज्यादा अगर किसी में मिनरल्स है, तो वो किसका है? दूध अपने बकरी का है। आप कहते हो गाय का दूध पतला होता है, तो बकरी का भी पतला होता है भाई साहब। बकरी का पिला सकते हो। डेंगू वेंगू जब होता है, मलेरिया, तब आप जो है प्रोवाइड कराते हो किसका दूध है? अपने बकरी का दूध, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है मिनरल्स, ठीक है, पोषक तत्व ज्यादा लगभग लगभग इसके अंदर ही होते हैं। भैंस के अंदर कम होते हैं, लेकिन उसका दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। तो अगर कोई अपन को मिठाई मिठाई बनानी है, तो अपन किसका यूज, जो दूध है प्रयुक्त लेंगे, यानी प्रयोग में लेंगे भैंस का। ठीक है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं बकरी की, तो इसको क्या कहते हैं? डोई या फिर नैनी कहा जाता है। किसको? अपने वयस्क मादा को। जब मादा व्यस्त हो जाती है भाई साहब, किसी टाबर को रखना है, दूध पिलाना है, तो भाई साहब ऐसे ही कोई छोटी सी उड़ के थोड़ी आ जाएगी। धाइमा मतलब लगभग लगभग 25 से लेकर 30 साल तक, 30-32 साल की, ठीक है, 30 से क्या आसपास हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? व्यस्क हो जाएगी, 25 वाली हो जाती। तो यहाँ पे व्यस्क मादा को जो है क्या कहेंगे बकरी के अंदर? डोई या फिर नैनी। सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जवान नर। जवान नर को क्या कहेंगे? जवान नर अलग है, वयस्क नर अलग है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंस सबसे पहले मैंने विशेषताएं बताई थी, उसके अंदर सब बताया था मैंने। तो यहाँ पर आते हैं, जो जवान नर है उसको क्या कहते हैं? बकलिंग कहा जाता है, या फिर मेल विड कहा जाता है। क्या जाता है? मेल विड। मेल विड या फिर बकलिंग। ठीक है, बकरा से बकलिंग याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जवान मादो क्या कहते हैं? गोट। गोट यानी बकरी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस प्रकार से अपनी फुल फॉर्म है इसकी। गोट जो है वो गोट कौन है? लिंग, यानी गोट लिंग। गोट कौन है? बकरी। अब जैसे ही गोट की आप हिंदी अर्थ निकालोगे क्या आएगा? बकरी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जवान मादा को क्या कह रहे हैं? गोट लिंग कह रहे हैं। जवान मादा मतलब बकरी तो है भाई साहब, मादा मतलब बकरी, और पुरुष मतलब कि जो नर है वो कौन हो गया? बकरा हो गया। अब यहाँ पे मादा पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा? गोट। जैसे ही गोट आया, गोट का हिंदी अर्थ निकालो क्या आएगा? बकरी। तो ये भी याद है, ठीक है, 100% है ना। चलो फिर नवजात को क्या कहते हैं? बताओ। नवजात को कहेंगे भाई साहब, देखो हम तो है भाई साहब, बकरी ने कहा हम थोड़े देसी टाइप से थोड़े नहीं है, हम थोड़े से क्या अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गोट लिख दिया, यहाँ पे मान लो मेल लिख दिया, यहाँ पे नैनी लिख रहा है, ठीक है। धाई माँ भी तो लिख सकता था, धाई माँ क्यों नहीं लिखा? उसने कहा भाई साहब देखो हम थोड़ी सी क्या है, अपने पास अंग्रेजों की थोड़ी मतलब भाई साहब अपने अंदर गुण आए हुए हैं, ठीक है। तो अपन क्या है, अंग्रेजी पद्धति का आदमी है, अपन अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी नाम रखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि नैनी, हम नाम रखेंगे नैनी। यहाँ पे रख रखा है मेल, यहाँ पे रख रखा है गोट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हमारे बच्चे को भाई साहब कोई अंग्रेजी में बोलेगा, जो भी बोलेगा उसको किड बोलेगा। यहाँ पे टावर वावर नहीं बोलेगा, टींगरा नहीं बोलेगा, टावर नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे किड, कि दे आर किड्स, ठीक है ना। जितने भी हमारे बकरे होंगे, बकरियां होंगी, उनको क्या बोलेंगे? किड बोलोगे तुम, क्या बोलोगे? किड। तो यहाँ पे किड बोल दिया। अब मैंने कहा था कि मैटिंग की प्रक्रिया लगभग लगभग सारे के अंदर जाओ तो सर्विंग है। एक भेड़ के अंदर देखो, घोड़े के अंदर बहुत कम पूछता है, सुअर के अंदर कम पूछता है, मुर्गे के अंदर पूछ लेता, तो वहां पे भी सर्विंग है, ठीक है। और यहाँ पे बकरी के अंदर सर्विंग है, सिर्फ आप याद रखना है। भेड़ के अंदर मैंने कहा था एक दो वर्ड याद कर लेना, बाकी आपका काम बन जाएगा। टपिंग यहाँ पे है, लेकिन बाकी के अंदर क्या है? सर्विंग। तो यहाँ पे भी क्या है? सर्विंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है बंध्याकृत नर है, उस बंध्याकृत नर को जब कर दिया गया तो क्या आ गया? विडर आ गया। क्या आ गया? विडर। विडर यानी कि वेटर, है ना। मैंने कहा था जैसे ही बंध्याकृत, मैंने कहा था जैसे ही बकरों को मतलब बंध्याकृत नसबंदी कर देते हैं तो वो एकदम चुपचाप वेटर की तरह खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आ गया यहाँ पे? वेटर। और सेम बात देखो, जैसे आपने भेड़ याद किया तो उसमें आपको बकरी याद हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रहने मान लो जो है अपना बंध्याकृत नर है, उसको विडर कह रहे हैं, और रहने के स्थान को भेड़ में भी पेन कह रहे हैं और बकरी में भी पेन कह रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि वैसे अंग्रेजी आदमी, तो अंग्रेजी को आपने देखा हो, जब देखो जब ट्रिप पे निकल जाते हैं, क्या हो जाता है? ट्रिप पे निकल जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे क्या है? पशुओं का समूह, यानी समूह एक अपना जो है परिवार लेके, समूह ही तो है भाई। कोई घूमने जाएगा तो अकेला थोड़ी जाएगा, सबको साथ लेके जाएंगे। तो ट्रिप पे चल जाते हैं, मतलब जो समूह जब भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई साहब? ट्रिप बनाते हैं। तो बकरियों के जो समूह है, ठीक है, जो पशुओं का समूह है बकरियों का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने ट्रिप, ठीक है। जिस प्रकार से भेड़ का जो है स्ट्रेस में बोलना ब्लीटिंग कहलाता है, उसी प्रकार से बकरियों का भी स्ट्रेस में बोलना क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा भाई साहब कि भाई साहब अपने जो है भेड़ बाबा, जो भेरू बाबा है, उनको ब्लीटिंग कहते हैं, हमको भी ब्लीटिंग हो यार। क्लियर है? इसके बाद में दो चीजें मैंने याद करवाई दी है, क्या कि आरटी वाले टैक्स लेते हैं, और यहाँ पे बोविडी इनका क्या है भाई साहब? अपने फैमिली है। इसके बाद वंश की बात करूं तो वंश कौन सा है इनका? केपरा। कौन सा है? केपरा। अब मैंने कहा था वंश याद कर लो, आपको जो है वैज्ञानिक नाम है आपको
100% नाम याद होंगे, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कि आप वंश याद करोगे तो आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने नहीं, आप बस वंश याद रखो। वंश याद करने के बाद आपको हो गए, हो जाएंगे नहीं, हो गए, मान लो, समझ लो। वंश याद किया, जैसे ही वंश आपको याद है, आपको वैज्ञानिक नाम भी याद है, आप ये समझ के चल सकते हो, आप वैज्ञानिक नाम आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे कि इसका जो वंश है बकरी का क्या है, केपरा है, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, केपरा हिरकस। ठीक है, क्या हो गया, केपरा हिरकस, हिरकस है, केपरा हिरकस। ठीक है, क्या है, केपरा हिरकस। अब इसके अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 60 है। कितनी है, 60 है। भाई साहब भेरू बाबा वाले ने विराट कोहली ने क्या मारा था, 5 रन और 6, मतलब 4 रन आए थे ना, उसी के अगली बॉल पे जो है रोहित शर्मा और खत्म हो जाता है, और भाई साहब सामने आता है मिचेल स्टार्क, और भाई साहब दे रख के मारता है और 6 चल जाता है। अब 6 चल जाता है, 54 के अंदर अगर 6 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 60। तो यहाँ पे जो है गुण सूत्रों की संख्या जो है बकरी के अंदर कितने हो गए, 60। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो भेड़ के अंदर है वो गर्भकाल कितना होता है, 5 महीने -5 दिन। लेकिन यहाँ पे बकरी का जो है गर्भकाल कितना होता है, 5 महीने +5 दिन। ठीक है, सबके अंदर प्लस है, बस माइनस अगर किसी के अंदर करना है तो वो अपने सिर्फ है भेड़। भेड़ के अंदर माइनस होता है, बाकी सबके अंदर प्लस होता रहता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। चलो, 5 महीने 5 दिन का मतलब क्या हो गया, 155 दिन। ठीक है, कितने हो गए, 155 दिन, ध्यान रहेगी। इसके बाद में जो है इनका जो बकरी है, बकरी का क्या है अपने 20, कितना है, जो अपने स्ट्रेस की अवधि है वो है 20 दिन, ध्यान रहेगी। चलो, इसके बाद में आता है घोड़ा। अपने गाय हो चुकी है, भैंस हो चुकी है, भेड़ हो चुकी है, बकरी हो चुकी है, इसके बाद में बचा हुआ अपने घोड़ा बचा हुआ है। घोड़े की मैं बात करूं तो घोड़े के अंदर क्या है, स्टाइलिंग। जो अपना वयस्क नर है घोड़े का, ठीक है, जो घोड़ा है, मेनली घोड़ा है, वयस्क नर हो चुका है, उसको क्या कर देंगे, स्टाइलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टाइलिंग। स्टाइलिंग अगर ना आए तो आपको स्टड लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो, आपने सुबह में अपने जो सांसद होते हैं, लेकिन अंग्रेजों में क्या होता है, मेयर होते हैं। मुंबई में आप जाओगे तो वहां पे लगे हो आपको शब्द सुनने को मिलेगा एक मेयर। तो मेयर क्या है, घोड़े के बहुत ज्यादा शौकीन है। क्या है, घोड़े के शौकीन होते हैं भाई साहब। जैसे ब्रिटिश है तो वो ज्यादा देखा होगा आपने, घोड़े के ऊपर बैठते थे। अपने वाला तो क्या है कि रथ या आगे से ऐसी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंग्रेज होते थे, ज्यादातर आपने झांसी की रानी में देखा होगा, कहीं भी आपने नाटक देख रहे होंगे, तो सारे सारे घोड़े भी मिलते भाई साहब। गाड़ियों में कुछ जो है बड़े अधिकारी गाड़ियों में मिलते, लेकिन ज्यादातर जो है अधिकारी आपको कहाँ मिलते हैं, घोड़े के ऊपर। तो जो है मेयर को क्या पसंद है भाई साहब, अपने घोड़ा पसंद है। इसलिए घोड़े का जो घोड़ा जो है भैंस को मादा, ठीक है, मादा मान लो, मादा मान लो, क्योंकि देखो घोड़ा क्या आक्रामक प्रवृत्ति को होता है, इसलिए घोड़ा नहीं लेके वो घोड़ी को लेते हैं। क्या लेते हैं, घोड़ी को लेते हैं। घोड़ी जो है वैसे एकदम शांत प्रवृत्ति की होती है। घोड़ा कभी भी आपको काट भी सकता है, ध्यान रखना ये बात। घोड़ा जो है मांसाहारी होता है, घोड़ी शुद्ध शाकाहारी होती है। और घोड़ा क्या है, घोड़े को अगर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है ना, हाथ खा जाएगा आपका, या फिर उसके सामने अगर कोई मांसाहारी चीज है तो वो भी खा सकता है वो। मरने की स्थिति में ऐसा नहीं कि रोज ही मान लो कि भाई साहब आज खाना नहीं मिल रहा, आज मालिक का हाथ खा ले, ऐसा नहीं है। मतलब जब वो बिल्कुल ही उसको ऐसा है कि भाई नहीं खाए ना तो मर ही जाएंगे, एक टाइप से आदमी मान लो उसको, आदमी के भी सेम है भाई, जब कुछ नहीं मिले तो फिर तो खाना ही पड़ता है, तो उसी प्रकार से वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेयर को क्या पसंद है, घोड़ी पसंद है। ठीक है, घोड़ी को क्या कहते हैं, व्यस्क मादा कहते हैं। अब जवान नर को क्या कहते हैं, कोल्ट कह देंगे। क्या कहते देंगे, कोल्ट। जवान जो नर है घोड़े का उसको कोल्ट कहेंगे। उसके बाद में जो जवान मादा है उसको फिली कहेंगे। घोड़ा भी थोड़ा मॉडर्न आदमी, मैंने कहा ना अंग्रेजों की शौक है, तो अंग्रेज कैसे नाम रखेंगे भाई साहब, कोल्ट, फिली, फोल, कवरिंग, जेल्ड, स्टेबल, कैसे कैसे नाम है। तो ठीक है, घोड़े वैसे देखो, ये जो आगे वाले हैं ना, इन आगे में से घोड़ा सुअर आपको बिल्कुल भी कम पूछते हैं। ठीक है, तो इनके पर्सन आने के भी कम चांस है, तो आप बस याद कर लेना एक बार के लिए, ताकि ऑप्शन में आपको दिख जाए तो टिक कर देना अगर आ जाए तो। ठीक है, लेकिन ज्यादा पर्सन जो है आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पोल्ट्री यानी मुर्गी में से आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करना क्या कि जो जवान मादा है घोड़े के अंदर, जो घोड़ी है उसको क्या कहते हैं, फिली कहते हैं। क्या कहते हैं, फिली। और जो अपने भाई साहब नवजात शिशु है, इन्होंने कहा वो ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे नहीं, फिली से फोल कर दो। ठीक है, इन्होंने फोल कर दिया। जो नवजात है घोड़ा, नवजात होता है, छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, फोल कहते हैं। अब बाकी के अंदर क्या है, मेटिंग की प्रक्रिया करो, सवरिंग सवरिंग सवरिंग, इसके अंदर टपिंग है, फिर सर्विंग है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा भाई साहब क्या करेंगे, हम कवरिंग करेंगे, भाई साहब कवर करके जो है अपन मेटिंग की प्रक्रिया करते हैं। भाई साहब खुले आम नहीं, देखो आपने देखा होगा गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में क्या है, खुले आम कर देते हैं मेटिंग की प्रक्रिया। घोड़ों ने कहा भाई साहब देखो ये लोग देखते हैं अपन को, ये जमता नहीं है। ठीक है ना, अपन भाई साहब गुप्त में करेंगे एकदम। अपने को मतलब अपना जो रहने का स्थान क्या कहलाता है इनका, यहाँ पे लिख रहा होगा रहने का आवास, स्टेबल। उन्होंने कहा स्टेबल के अंदर जो है, स्टेबल जो है ना, चलो स्टेबल जो है अस्तबल, ये तो मिल रहा है। ठीक है, अस्तबल जो घोड़े का अस्तबल होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, अस्तबल के अंदर जाके करेंगे वैसे, मीटिंग में क्या करेंगे तो सबके सामने नहीं वैसे। तो इन्होंने क्या क्या, हम कवरिंग करके, किससे,
भाई साहब जो अस्तबल है स्टेबल है, ठीक है, अस्तबल स्टेबल, अस्तबल स्टेबल, अस्तबल स्टेबल। जो अस्तबल है उसके अंदर कवरिंग करके जो है मेटिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं, तो मेटिंग की प्रक्रिया को घोड़े के अंदर क्या कहते हैं, कवरिंग कहते हैं। और जो रहने के स्थान को क्या कहते हैं, अस्तबल, अस्तबल से क्या बन गया, स्टेबल, ठीक है, अस्तबल स्टेबल, अस्तबल स्टेबल। बलबल, बलबल सॉरी, बंदियाकृत नर, ठीक है, बंदियाकृत नर, बंदियाकृत नर मतलब उसको क्या कर दिया उन्होंने, बेल्ड कर दिया। घोड़े को क्या, घोड़ा भाई साहब थोड़ा आक्रामक प्रवृत्ति का है, तो उसको क्या करा, बेल्डिंग मतलब जकड़ के रखा और फिर उसको बेल्डिंग करना पड़ा भाई साहब, क्योंकि घोड़ा तो आक्रामक प्रवृत्ति का है ही है, उसको कितना भी बंदियाकृत कर दो वो छूट ही जाता है। तो इसलिए जो है उसको बेल्ट ही कर दिया भाई साहब, बेल्डिंग करके आपको यहाँ लगा देंगे, चिपका देंगे बिल्कुल एकदम तगड़े तरीके से, ताकि जो है भाई साहब हिल ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या बेल्ट किया, जैसे ही बेल्ट किया तो उसका नाम पड़ गया भाई साहब जेल्ड, ठीक है, बेल्ट तो अच्छा नहीं लगता इसलिए जेल्ड रख दिया होगा। पशुओं का समूह, पशुओं का समूह मतलब क्या, आप कोई मान लो चीजें पैक कर रहे हो, पैक मतलब क्या है, चीजों को पैक करना मतलब क्या है, दो तीन चीजों को एक साथ रखना, ठीक है, पैक करना मतलब उसको कवर करना है एक तरह से, तो पैक किया मतलब वो दो तीन चीजें आई, यानी समूह में है चीजें, ठीक है। तो जो घोड़े का समूह है उसको क्या कहलाता है, पैक। भाई साहब जिनके जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को किसका शौक है, पैक का शौक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इससे मेरे को लगता है ये एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अंग्रेजों वाला, अंग्रेजों को क्या पसंद है, रात को रोज पैक पसंद है, घोड़े को भी भाई साहब दे देते होंगे थोड़ा बहुत, तो जो है यहाँ पे पैक या फिर हर्ड कहा जाता है। हर्ड किसको कहा जाता है, अपने गाय और भैंस को भी कहते हैं, और यहाँ पे जो घोड़ा है उसको भी क्या कहते हैं, हर्ड कहा जाता है, क्योंकि घोड़े को क्या है, थोड़ा खुला स्थान भी चाहिए होता है दौड़ने भागने के लिए, ताकि उसकी फिजिकल जो बॉडी है वो भी फिट है। ध्यान है की बात। चलो अपने बात आती है बाद में कि स्ट्रेस में बोलना, स्ट्रेस में बोलना जो है क्या है, बिगी में क्या है, स्ट्रेस में बोलना जो है बिगिम कहा जाता है किसके अंदर, घोड़े को। अब देखो यहाँ पे गुण है जो यहाँ पे सबके याद करवा दिए मैंने, आर्डियो डेक्टाइला चार के याद है आपको, आर्डियो डेक्टाइला, सुअर के अंदर भी आर्डियो डेक्टाइला है, ठीक है। लेकिन बच जाते हैं कौन कौन, एक तो भाई साहब घोड़ा आदमी बच जाता है, और एक बच जाती है अपनी मुर्गी भाई साहब, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो जो गण है, गण जो है, गण के अंदर भाई साहब घोड़े को याद कैसे करेंगे, तो घोड़े को मैंने कहा ना अभी भी, किसको पसंद है, अंग्रेजों को। अंग्रेज गए भाई साहब पेरिस, और पेरिस में घोड़े को साथ लेके गए। जब घोड़ा पेरिस से गया तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं आरटीओ पर टैक्स नहीं देने वाला, अपने भाई साहब पेरिस जाके आए कल परसों, ठीक है, अपने मोटो लोगों के साथ उठना बैठना है, मैं टैक्स दूंगा भाई, अपने टैक्स नहीं देंगे, जैसे नेता वेता होता है ना वो टैक्स नहीं देते, उसी प्रकार से उन्होंने कहा भाई साहब नेताओं के साथ उठना बैठना है मेरा, टैक्स मांगना भाई साहब नेता को कह दूंगा। अपने चचा विधायक है उन्होंने ऐसा कह दिया, तो जो उनका टैक्स नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, तो उनका भाई साहब पेरिस जाके आया भाई साहब, इसीलिए टैक्स नहीं दे रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि पेरिस नहीं, मैं पेरिस जा चुका हूं, इसलिए पेरिस टेक टाइला, मेरा जो टैक्स है ना वो पेरिस पेरिस वाला पे करेंगे यार, ठीक है, मैं पेरिस चला गया इसलिए टैक्स नहीं दूंगा, ये सेम बातें हैं। अब यहाँ पे जो है घोड़ा है, घोड़े के अंदर जो है अपने फैमिली, फैमिली की बात आती है, तो फैमिली मैंने कहा तो फैमिली याद करोगे, फैमिली है ना, नहीं हाँ फैमिली है, तो फैमिली फैमिली याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बाकी के अंदर तो वो बॉबीडी है, लेकिन ठीक है, ऐसी में अमिताभ बच्चन सब में है, ठीक है, क्या है, ऐसी में अमिताभ बच्चन सबके हैं, है कि नहीं है, ऐसी में अमिताभ बच्चन सबके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी में अमिताभ भाई साहब घोड़े पे नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की क्या उम्र हो चुकी है, तो घोड़े पे नहीं बैठ सकते, क्या पता भाई साहब गिरा विरा दे, तो उन्होंने कहा घोड़े पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। इस बार तो है इक्विडी, क्या कहते हैं, इनके अंदर जो है भाई साहब फैमिली है, उस फैमिली को क्या कहते हैं, इक्विडी कहते हैं। और जो इनका जो है वंश है, वंश को भी क्या कहते हैं, इक्वस, दोनों नाम मिल रहे हैं। जब आपको वंश याद है तो आपको वैज्ञानिक नाम भी याद है, क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम भी याद है। उसके बाद में जैसे ही अपने अगली बॉल आती है, अगली बॉल पे क्या फिर मार देते, फिर चौका मार देते, क्या होता है, सबसे पहले विराट कोहली क्या मारता है भाई साहब, 54 रन, ठीक है, मतलब 54 होता है, 54 स्कोर होता है इंडिया का। फिर जो है भाई साहब मिचेल स्टार्क की गेंद पे रोहित शर्मा छक्का मारता है, हो जाते 60, फिर जो अगली गेंद पे चौका मार देता है, ग्लेन मैक्सवेल मान लो, ग्लेन मैक्सवेल थोड़ी याद है, थोड़ा गम दे देता है ना, पहले छक्का फिर चौका, ठीक है। उसके बाद में 38, वो तो अलग ही कहानी है, ठीक है, अपने को याद रखना तक। इसके बाद में है कि इसका जो गर्भकाल की अवधि है, गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, तो 11 महीने 11 दिन दे तो कितने होंगे, चलो बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, कि अगर घोड़े के आपको गर्भकाल की अवधि, घोड़े की गर्भकाल की अवधि पूछे आपको, तो दिनों में कितनी होगी। खांसी आ रही है क्योंकि तेज तेज बोलना पड़ रहा है, दिक्कत ये आ रही है कि भाई सब थोड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा ना, क्लास लंबी नहीं हो जाए, बस पता चले 5 नंबर के चक्कर में 2 घंटे क्लास होगी, तो उससे मतलब नहीं होगा, फिर एक बार ऐसे भी तो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 11 महीने 11 दिन, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 और 330 और 11 कितने हो गए, 341 दिन, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो भाई साहब, अब यहाँ पे बात आ जाती है स्ट्रेस की अवधि, तो मैंने कहा था इन दोनों के अंदर क्या है,
गाय और भैंस के अंदर 21 है, तो भाई साहब उसके अंदर भी 21 है, उसके बाद में भी 21 है। इन दोनों के अंदर थोड़ा लफड़ा है, क्या है, 17 और 21, 17 और 20 है, ठीक है। चलो अपने जो है क्या याद हो चुका है अपन को, क्या आपको गाय याद है, क्या आपको भैंस याद है ना, गाय भैंस मम्मी और अपने को भैंस याद है। इसके बाद में अपने भेड़ और बकरी दोनों याद है। चलो उसके बाद में है घोड़ा, क्या है, घोड़ा, घोड़ा भी अपन को याद हो गया, भेड़ और बकरी भी याद हो गई। इसके बाद में बच जाता है सुअर, ठीक है। सुअर का भाई साहब बहुत बढ़िया काम है भाई साहब। सुअर क्या है कि सुअर से जो है उसमें वयस्क जो नर है उसको क्या कहते हैं, बोवर कहते हैं। जैसे सुअर आ गया तो बोअर आ गया, याद हो गया, सुअर बोवर, सुअर बोवर, जो वयस्क नर है सुअर के अंदर उसको क्या कहते हैं, बोवर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोवर। उसके बाद में जो वयस्क मादा है उसको क्या कहते हैं, सो कहते हैं। स से सुअर, स से सो, ठीक है, क्या, स से सुअर, स से सो। जवान नर है, जवान नर है ना, जवान नर है, बोरलिंग के सॉरी, जो जवान नर है, जवान नर को क्या कहते हैं, जवान नर को कहते हैं अपने बोरलिंग, क्या कहते हैं, अपने जवान नर जो है किसके अंदर, अपने जो सुअर के अंदर जो जवान नर है उसको कहते हैं बोरलिंग। मैंने कहा था कम पोजीशन पहुंचेगी, लेकिन फिर भी याद तो करना पड़ेगा, तो याद कर रहे हैं। फिर जिस प्रकार ऐसे याद करेंगे अपन, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, आड़े आड़ा याद करेंगे, ठीक है, तो अपन को थोड़ा अच्छे से याद होगा। अभी फिलहाल ऐसे याद करो। इसके बाद में जवान मादा, जवान मादा को क्या कहते हैं, गिल्ट। भाई साहब अपन को गिल्ट फील होता है कि यार शादी तो गलत ही कर ली, कभी कभी होता होगा आपको भी गिल्ट फील, अगर आप शादीशुदा है, ठीक है, या फिर आपके आसपास आपने रीले वीले देखी होगी मोबाइल में, लोग कहते हैं कि भाई साहब शादी करने के बाद गिल्ट फील होता है, यार नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वो जो गिल्ट फील हुआ तो मादा के आने से ही हुआ। तो यहाँ पे जो है जवान मादा को क्या कहते हैं, यहाँ पे गिल्ट कहते हैं, किसके अंदर, सुअर के अंदर। सुअर ने सोचा यार देखो यार शादी करके मतलब फंसी गए, गिल्ट फील हो रहा है, गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है मतलब, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा है क्या, मादा के पूछ में नवजात, नवजात को क्या कहते हैं, तो पिगलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पिगलेट। जो सुअर का जो मान लो कि नवजात शिशु है उसको क्या कहेंगे, सुअर के अंदर नवजात शिशु को पिगलेट कहा जाएगा, क्या, पिगलेट। एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, बस आपको इनको तो कंफर्म याद रखना है कि भाई साहब कोई ऑप्शन दे ना दे, आपको याद होना चाहिए। ये आप जो है ऑप्शन दे के आप टिक कर दो, बस इतना याद कर लेना इन दोनों को, ठीक है, घोड़ा और सुअर को, क्योंकि थोड़ा सा रिलेट कम कर पा रहे हैं अपन, ठीक है, चीजें कम है इनके अंदर, भाई साहब अंग्रेज नाम घुसा दिए इनके अंदर। अब जो है कपलिंग, ठीक है, क्या है, सुवर्ण ने कहा वैसे देखो, तुम्हारे जो है ये कहते हो कि तुम मान लो सर्विंग कर रहे हो, ठीक है, तुम डपिंग कर रहे हो, तुम कवरिंग कर रहे हो, ठीक, कवरिंग वाला तो और भी जचता है, तुम ऐसे तुम्हारे जच भी नहीं रहा। दो एकदम एक जोड़ा जो है एक साथ मेटिंग की प्रक्रिया कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, कपल कहलाएगा। तो हमको जो कपलिंग कहा जाए, हम ये बॉबी ये सर्विंग वर्विंग हम नहीं मानते। डपिंग, डपिंग क्या है वैसे, हम जो है प्रॉपर इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, कपल कहा जाएगा, हमको कपलिंग कहा जाएगा। जब दो कपल, ठीक है, मेटिंग की प्रक्रिया करेंगे तो कपलिंग कहा जाएगा। जैसे मेटिंग आ गया तो कपलिंग आ गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। अपन को क्या कहेंगे, कपलिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, जो देखो मेटिंग की प्रक्रिया को आ सकते हैं ऐसे प्रश्न है, ठीक है, जैसे कि अपन को अभी नवजात शिशु है वो कम पूछ सकते हैं, लेकिन जो अपनी मेटिंग की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, सुअर के अंदर ये एक आधे प्रश्न आ सकते हैं, तो अपन याद करेंगे इनको, क्या कहते हैं, कपलिंग कहा जाता है। बंध्याकृत नर जो है यहाँ पे क्या जाता है, इसको होग कहा जाता है। बंध्याकृत नर भी पूछा जा सकता है, सुअर के अंदर हो सकता है पूछा जाए। आपको देखो सुअर आपके अंदर है, मतलब उसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर थोड़ा सा कम रखा गया है, लेकिन चांसेस है कि आपको पूछा जाए, पूछा भी कम जाता है वैसे, लेकिन सुअर है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका पालन किया जाता है। सुअर का जो है सुअर पालन भी किया जाता है, ठीक है, पिगरी कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, पिग है, तो उनके लिए पशु, इनको सुअरों को भी पाला जाता है, इसलिए जो है पशुपालन के अंदर ये आते हैं। अब इनको लिखा हुआ आगे कि रखने का आवास, रखने का आवास जो है स्टाई कहलाता है। जैसे सु से सुअर, स से ये स से स्टाई, बाकी किसी में स नहीं होगा। देखो सेड वेड तो ये तो आपको याद है, बाकी किसी में सेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या गया, स्टाई, ठीक है। क्या सुअर के लिए भाई जब चटाई बिछाई, कौन सी, चटाई, ठीक है, तो यहाँ पे टाई आ रहा है, स्टाई आ गया, कोई बात नहीं, चटाई आ गया, ठीक है। क्या सुअर भाई साहब क्या है, टाई बांध के चटाई पे बैठते हैं, ठीक है। अब बाद में आ गया कि वैसे पशुओं का समूह क्या कहलाता है, पशुओं का समूह जो है स्टॉक, क्या, सुअर बहुत सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धांसी वांसी हो जाती है। जो अपने सुअरों का जो समूह है, ठीक है, आप मान लो किसी का पालन करते हो, ठीक है, या फिर मान लो पशुपालन करते हो आप, तो पशुपालन की कहोगे आप कितना स्टॉक हो गया, अब गाय का स्टॉक कितना हो गया ये तो नहीं पूछेगा कोई, भैंस का स्टॉक, बकरी का स्टॉक, लेकिन सुअर का, मुर्गियों का, ठीक है, ये आप पूछ सकते हो कि भाई स्टॉक कितना आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि सुअर का भी इनका मांस पालन के ज्यादातर उत्पादन होता है मुर्गी के लिए, तो आप यहाँ पूछ सकते हो स्टॉक कितना हुआ। तो जो रहने का स्थान है तो आप कहोगे स्टॉक, क्या, स्टॉक कितना है, स्टॉक के अंदर स्टॉक कितना है, ठीक है, तो इससे कौन सा शब्द आ गया, स्टॉक आ गया, ट्रोव या फिर
स्टॉक। अब इसके अंदर स्ट्रेस में बोलना, इसको क्या जाता है, कीव कहा जाता है। क्या कीव कहा जाता है? जब स्ट्रेस में बोलती है सुअरी तो उसको क्या जाता है, कीव कहा जाता है। इसके बाद में ये आरडीओ डेक्टाइला, तो ये टैक्स देना पड़ेगा, वैसे ये पेरिस नहीं है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में जो फैमिली है इनकी कौन सी है, स्टूडी है। कौन सी? स से सुअर, देखो ज्यादातर सब देखो यहाँ से सुअर से अर आ गया, से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी कपलिंग तो चलो अपने याद हो गया, स यहाँ पे आ गया, फिर से स आ गया, फिर से स, ठीक है। स से स पे सही आ रहे हैं, स पे स ही आ रहे हैं। स से सुअर याद रह जाएगा, ठीक है। स्टा याद रहेगा, स्टोक, कीव, आडियो डेक्टारा, स्टूडी, ठीक है। क्या भाई, जब सुअर क्या है, सुअर से सुअर, स से स्कूडी, ठीक है। स्कूडी आ गई, स से सस, सस हेमोस्टिकस। कौन सा? सस हेमोस्टिकस। मैंने कहा था वंश याद है तो वैज्ञानिक नाम याद है। अगर आपको वंश याद है तो आपको क्या याद है, आपको वैज्ञानिक नाम याद है। याद हो जाएगा, नहीं आपको याद है। अगर आपको वंश याद है तो आपको वैज्ञानिक नाम याद है। गुण, गुण भाई साहब 38 हो गए। क्या है कि सुअर के अंदर थोड़े गुण कम होते हैं, कादा के अंदर रोज रोज लौटता रहता है, तो कहते हैं लकड़ है ही नहीं सुअर के अंदर। भाई साहब क्या नहीं है, लकड़। लकड़ मतलब गुण नहीं है, गुण मतलब गुण सूत्र नहीं है। तो गुणों की क्या हो जाती है, यहाँ पे आता है कमी हो जाती है। लगातार बढ़ रहे थे, यहाँ पे 60 है, 50, 48, 54, 60, 64, यहाँ तक बढ़े, ठीक है। क्या है यहाँ पर 50, 48 थोड़े से घटे, कोई बात नहीं। 48 से 40 मतलब 54 हो गए, 60 हो गए, 64 हो गए, लेकिन यहाँ तक लगा कि बढ़ेंगे, लेकिन बढ़े नहीं भाई साहब, लगभग वो आधे ही हो गए, 38 हो गए, ठीक है। याद रहेगा। इसकी जो गर्भकाल की अवधि है, आपको पता होगा कि सुअरी जो है एक साल के अंदर लगभग लगभग कभी कभी 2 बार, सवा साल के अंदर 3 बार भी आ जाती है वो। सवा साल के अंदर 3 बार भी आ जाती है सुअरी। हो सकता है एक साल के अंदर ही 3 बार भी आ जाए, ठीक है। वो भी चांसेस होते हैं। स्ट्रेस की जो अवधि है वो है 21 दिन। क्या है? 21 दिन जो है स्ट्रेस की अवधि है, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3 माह, 3 सप्ताह और 3 दिन। आप सोचो कि ये कैसे लिख दिया? 3 माह का मतलब क्या हुआ, 90 दिन। 3 सप्ताह का मतलब 7 या 21, 21 और 3 कितने हो गए, 24, 24 और 90 कितने हो गए, 114 दिन। सुअर के जो गर्भकाल की अवधि है या फिर गर्भकाल के जो दिन है वो कितने हैं, तो आप पूछेगा ऑप्शन में देखा आपको 3 माह, 3 सप्ताह, 3 दिन, 3 माह, 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 दिन, और जो है आपको एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उपयुक्त सभी कुछ भी दे सकता है, तो आपको इस पे टिक करना है। और अगर वो दिनों में पूछ ले तो 114 कितने, 114, ठीक है। और जो अपने स्ट्रेस की अवधि है वो कितनी होगी इनके अंदर, गर्भकाल की अवधि नहीं, गर्भकाल की अवधि तो कितनी है इनके अंदर, अपने 114 दिन। और जो स्ट्रेस की अवधि है वो कितनी है, 21 है। अब बच गई अपने सिर्फ और सिर्फ मुर्गी। चलो मुर्गी भी कर लेते हैं। मुर्गी को कोक, कोक याद करनी चाहिए, कोक, ठीक है। कोक मतलब मुर्गा। याद करवाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर ये भी याद करवाने की जरूरत है फिर तो भाई साहब थोड़ी ज्यादा ही पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब 10 दिन ही तो बचे। अब यहाँ बात आती है बाकी हैन, हैन मतलब मुर्गी। भाई कोक मुर्गा तो मुर्गी हैन। कोकरेल, कोकरेल किसे कहा जाता है, जवान नर को कोकरेल कहा जाता है। कोक से क से कोक, ठीक है। अब देखो कोक का मतलब क्या होता है, मुर्गा। अब यहाँ पे कोकरेल आ गया, मतलब क्या आ गया भाई, जवान हो गया ना वो। अब यहाँ पे पुलेट, ठीक है। पुलेट याद रखना आपको, जवान जो मादा है उसे क्या जाता है, पुलेट कहा जाता है। अब यहाँ पे हैन आया नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक आधा वर्ड याद रखना है। वही मैंने कहा था 2-3 वर्ड है, जैसे यहाँ पे पुलेट है, यहाँ पे थोड़ा ये वाला है, यहाँ पे डपिंग है, ठीक है, फलोक है। एक आधे शब्द आपको 4-5 हाईएस्ट मान लो 10 शब्द आपको याद करने सारणी के अंदर। बाकी आपको ऑप्शन देख के वैसे टिक कर दोगे, मैं ये आपको गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, 100%। बाद में क्या है, चिक। क्या है, इनके बहुत गाल बहुत मुलायम मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, चिक किसा कहा जाता है, वैसे नवजात को चिक कहा जाता है, नवजात को, ठीक है। क्या जाता है, चिक कहा जाता है। वैसे छोटे छोटे होते हैं उनके, अपने देखो का छोटे छोटे टावर होते हैं उनके, वैसे गार्डे मतलब ऐसे खींचने में मजा आता है, ठीक है ना। वो मजा क्यों आता है, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो इनके क्या है, चिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए कह दिया वैसे चिक है, ठीक है। चिकना एकदम मुर्गा है, ठीक है। सर्विंग मैंने कहा था, बाकी सब सर्विंग, ये मैटिंग की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर मैटिंग है, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, और जो बकरी के अंदर भी है, और बाकी इसके अंदर है अपने पोल्ट्री यानी मुर्गी के अंदर भी इनको सर्विंग कहा जाता है, मेटिंग की प्रक्रिया को। केपोन के कैसे अपने जो है क्या है, केपोन क्या है, बंदियाकृत नर। जब मुर्गे को देखो यहाँ पे हो सकता है बहुत कम किया जाता है मुर्गे के अंदर बंदियाकृत, लेकिन फिर भी जो है कर दिया जाता है तो केपोन इनको कहा जाता है, इतनी ध्यान रखना। मुर्गा है ही ऐसी चीज, उसको पैन में ही पकाया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पैन में। तो रखने का स्थान कहाँ रखते हैं, ज्यादातर मुर्गा पैन में होता है भाई साहब। जितना वो जी के भाई साहब नहीं आता ना, उतना तो इतनी देर तो पैन में रहता है उसका, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है मुर्गे को बड़ा किया जाता है, और बड़ा करके भाई साहब काट के पैन में क्या कहाँ रखा जाता है उसको, पैन में या फिर केज लिख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है जिस प्रकार से यहाँ पे फ्लॉग आया था, यही कहीं फ्लॉग देखो, ये भेड़ में भी फ्लॉग आया था और यहाँ पे भी फ्लॉग आया। क्या है फ्लॉग? फ्लॉग है अपने पशुओं का समूह। जो पशुओं पशुओं का समूह है उसके अंदर जो है अपने भेड़ को भी फ्लॉग कहते हैं और जो अपने मुर्गी को भी फ्लॉग कहते हैं। ये ध्यान रहेगा। यहाँ पे भी क्यू आया था, कहां पर? सुअर के अंदर भी जो है यहाँ पे अपने स्टस में बोलना क्यू कहलाता है और पोल्ट्री के अंदर भी जो है क्यू कहलाता है। ठीक है, कम पूछा जाता है। लेकिन यहां तक जो है अपने इन चारों के अंदर ज्यादातर पर्सन जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो है आपके यहाँ तक है और उसके बाद में पोल्ट्री आपको छोड़ दो। ये दोनों जो है थोड़े से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चांस हो गए थे इन दोनों के, कम चांस हो गए, लेकिन फिर भी जो है इनके आपको याद तो करने ही है। इसके बाद में आ जाता है इनका क्या है, ये है जो है अपने इनके फैमिली शायद है ना, गण है। ठीक है, जो गण है इसके अंदर मैंने कहा था सिर्फ दो जनों के अलग है। कौन कौन से? एक तो भाई साहब घोड़ा कहाँ गया है? पेरिस जा चुका है। पेरिस गया था, इसने कहा भाई टैक्स अपन नहीं देंगे, ठीक है कर मत देना। तो यहाँ पे क्या है कि यार मुर्गी नहीं दे रही टैक्स। क्या हुआ कि क्यों नहीं दे रही मुर्गी टैक्स? क्यों नहीं दे रही है? मुर्गी को कहा यार देखो मुर्गी अपने पागल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मुर्गी हो चुकी है अपने पागल। भाई साहब पागल कमावे ही नहीं, खावे तो खुद के खाने की नहीं है, टैक्स कहां से देवे? तो मुर्गी जो क्या है गेली हो चुकी है। गेली होकर क्या हो चुकी है? फेमस हो चुकी है। क्यों? कहा यार वो गेली आया तो गेली गेली है वो, लेकिन वो भाई साहब टैक्स नहीं देती। क्या शानदार मजे हैं उसके तो। जैसे स्कूल वाले सोचते हैं वो यार भैया के मजे हैं यार, स्कूल नहीं जाना पड़ता। ठीक है, भैया क्या प्रॉब्लम क्या है वो उसको नहीं पता, लेकिन सोचते हैं यार जाना नहीं पड़ता। तो वो भाई साहब पागल हो गई है वो। उससे इतनी बड़ी, इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि वो पागल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गेली हो चुकी है। कौन? मुर्गी। क्या हो चुकी है? मुर्गी जो गेली हो चुकी है, इसलिए गेली फॉर्मस जो है गण के अंदर उसको रख दिया गया है। इसके बाद में जो इसका वंश है शायद नहीं फैमिली है। तो फैमिली क्या है इसकी? कैसी नीडी। कैसी नीडी। ठीक है, एक दो वर्ड याद करने पड़ेंगे यार। कैसी नीडी है। उसके बाद में जो मैंने कहा था वंश याद है, तो वंश याद है तो वैज्ञानिक नाम याद है। वंश क्या है? मेलस। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मेलस नहीं, गेलस। गेलस। ठीक है, तो क्या है वंश याद हो गया भाई साहब। ये देखो गेली से ग से गेली, गे से गेलस। ठीक है, गेलस। उसके बाद में क्या लिखा है? डोमे स्किल्स। क्या है? डोमे स्किल्स। मुर्गी के अंदर क्या है? स्किल्स है भाई साहब। सबसे पहले तो यहीं से पता चल जाएगा वैज्ञानिक नाम इसका है ये गेलस। गेलस से क्या आ गया? मुर्गी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या भाई साहब 78 है। 78 कितनी है? 78 सर्वाधिक, लगभग लगभग सबके अंदर देखोगे आप सबसे ज्यादा किसी के अंदर है तो मुर्गी के अंदर है। मुर्गी के अंदर सारे गुण है भाई साहब। कड़ी मतलब किसी भी प्रकार बना लो उसको, फ्राई करके बना लो, उबाल के बना लो, कैसे भी खा लो, आप कैसे भी खा सकते हो। उसके जो है अंडों को भी उबाल के खा सकते हो, आमलेट बना सकते हो, उसका सारा सारा कुछ भी बना सकते हो आप। जो है मुर्गी के अंदर सर्वाधिक जो है आपके गुण है। ठीक है, तो गुण इसके अंदर 78 हो गए। इसके अंदर जो है गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 21 दिन होती है। कितनी? 21 दिन। स्ट्रेस की अवधि नहीं है, गर्भकाल की अवधि है 21 दिन। ठीक है, और जो इसके अंदर स्ट्रेस की अवधि नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात। जल्दी से इसको एक बार आप रिपीट कर लो देख के, तब तक मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट का। याद करो, फटाफट लिख लो इनको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आवाज आवाज आ रही है ना? पक्का 100% आ चुके हैं वापस अपन। जो मैं गया था तब उसी समय आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा।
ठीक है, नहीं लिया तो थोड़ा सा टेप टेप करना, पीछे निकालना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना है तो ठीक है, नहीं तो जो है मैं आपको वापस से क्या करूंगा, एक पोस्ट डाल दूंगा यूट्यूब पे, कम्युनिटी पोस्ट में जाना। तो देखो अब तक तो मैंने 1 घंटे लगभग 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, उसके अंदर एक बार भी नहीं कहा भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन देखो अब एक फेज खत्म हो चुका है, पावर प्ले का मतलब लास्ट अब 2-3 और बचे हैं, इसलिए मैंने एक बार कह दिया भाई साहब बूस्ट कर दो चैनल को। क्या करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, बस अब सब्सक्राइब तो करके देना है। उस पे घंटे पे कैसे भी देखे मारो, गाय मारो, भैंस मारो, भेड़ मारो, बकरी मारो, कुछ भी देखे मारना है आपको, सिर्फ मारना है, ठीक है, हथौड़ा मार दो बस, अपने फोन में फोड़ मत देना, बस थोड़ा ध्यान रखना। मैं कहा था पहले ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे, मतलब पहले ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे। अब देखो रैपिड रिवीजन है, फटाफट रिवीजन करेंगे, ध्यान रखना स्पीड थोड़ी सी तेज होने वाली है, तो अपनी जो सीट की कुर्सियां की पेटी है वो बांध दो, ठीक है, अपना करने वाला टेको, ठीक है। तो व्यस्क नर विशेषताओं में सबसे पहले है, देखो अब ऐसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो सबसे पहले व्यस्क नर, गाय में व्यस्क नर को क्या कहा जाता है, बुल कहा जाता है, क्या, गाय में व्यस्क नर बुल। उसके बाद भैंस में व्यस्क नर, अब व्यस्क वैसे नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट नर बोलूंगा, ठीक है, या व्यस्क बोल दो। भैंस भैंस अगर भैंस को तो उसे क्या आता है, भैंस में बफेलो बुल, ठीक है, दोनों से याद है। अगर अपन को मम्मी याद है तो मम्मी की कहानी याद है, तो वो अपन को मासी की कहानी याद है। एक मिनट, कॉल वाले परेशान नहीं करे, इसलिए क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, देख लो, है ना, ताकि आपको पढ़ने में ना हमारी डिस्टर्ब हो, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ कि व्यस्क नर, अगर गाय के व्यस्क नर को क्या कहते हैं, बुल सांड, भैंस के बफेलो बुल, भेड़ के रैम, बकरी के बकरा, ठीक है, बकरी थोड़ी कहेंगे, बकरा ही कहेंगे। स्टाइलिन बोवर, स्व से सुअर, ब से बोवर, कोक क्या करते हैं, पोल्ट्री के अंदर कोक कहते हैं। बात समझ में आ गई। व्यस्क मादा है तो गाय की व्यस्क मादा को क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। जो भैंस की व्यस्क मादा है उसको बफेलो कहते हैं। भेड़ की बफेलो जो व्यस्क मादा है उसको अपने क्या कहते हैं, ईव। बकरी के अंदर क्यों, क्योंकि जो है अपने धाई में है, धाई मुंह क्या कहते हैं, अपने नेनी कहते हैं। घोड़ा जो है किसको पसंद है, मेयर को पसंद है, घोड़ी पसंद है मेयर को, ठीक है, क्या है, मेयर को घोड़ी पसंद है, ठीक है, बेबी को भैंस पसंद है और मेयर को क्या है, घोड़ी पसंद है। इसके बाद में आ जाती है सुअर के अंदर जो है व्यस्क मादा होती है उसको कहते हैं सो कहते हैं, ठीक है। और जो पोल्ट्री है उसके अंदर हैन कहते हैं। हैन वैन ये याद करवाने की जरूरत नहीं है। जवान जो नर है उसको क्या कहते हैं, बुल काफ कहते हैं, क्योंकि जो है नवजात क्या कहते हैं, काफ, और अपने को बुल कहते हैं। बुल, इन दोनों की जो बीच की अवस्था है उसको बुल काफ कह दिया। यहाँ पे बफेलो काफ है तो यहाँ पे बफेलो बुल काफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इव्र इव लैम्प है तो यहाँ पे क्या हो गया, रैम टप लैम हो गया। रैम रैम लैम हो गया या टप लैम हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है रैम टप लैम नहीं है, रेम लैम्प है या फिर टप लैम्प है, ठीक है, ध्यान रह गया। इसके बाद में क्या है, बकलिंग। बकरे को क्या बोलेंगे, बकलिंग। ज्यादा बकवास करा तो बकलिंग। और मेल क्या है गया, ब्रीड हो गया, यहाँ पे गोटलिंग हो गया, इसको कह दिया, ठीक है। इसके बाद में हो गया कि घोड़ा जो है, घोड़े के अंदर जो है क्या है, जवान जो नर है, जवान को क्या कहेंगे, कोल्ट कहेंगे। और जो सुअर के अंदर बोरलिंग कहेंगे। और जो अपना मुर्गा है, मुर्गे को क्या कहेंगे, जवान मुर्गे को क्या कहेंगे, कोक रेल कहेंगे। इसके बाद में जवान मादा है, जवान मादा को क्या कहेंगे, हिपर, बफेलो हिपर, मादा लैम्प, गोटलिंग, फिली, गेल्ट, गिल्ट और अपने जो है पुलेट। आगे समझ में। चलो नवजात। नवजात जो है, नवजात जो है अपने गाय है, बछड़ा है, उसको क्या कहेंगे, बछड़े को कहेंगे अपने काफ। इसके अंदर इधर जो अपना पाड़ा है, छोटा टोकड़ी है, ठीक है, टोकड़ा, बछड़ा, टोकड़ी, जो भी बोल रहे एक्सवाइजेड, बफेलो काफ, ईव लैम्प, किड, फोल, पिगलेट, चिक, ठीक है, ध्यान रहेगा। भाई साहब चिक चिक कैसे, चिक बहुत बढ़िया है इसलिए मुर्गी के चिक वाला चिक चिक करते हैं, वैसा ऐसे सोचते नहीं है। मुर्गा कभी आपने देखा हो तो आप सोचते हो यार गार्ड, इसको वो जो ऊपर ऊपर लाल लाल होता है ना, उसको सोचते हैं यार वैसे कितना बढ़िया है, ठीक है, आप टच करने के लिए एक बार सोचते हो तो उसका क्या है, चिक बहुत सॉफ्ट है, तो यहाँ पे चिक चिक क्या है, बच्चे के चिक बहुत सॉफ्ट है, ध्यान रहेगा। और किसी के हो तो वैसा देखो, और किसी के नहीं बोला मैं, बच्चे का बोला मैंने, ध्यान रख लेना। हाँ, बंद करे नर सबसे पहले मैटिंग की प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले मैटिंग की प्रक्रिया जो है, इसके अंदर गाय के अंदर सर्विंग कहलाती है, अपने भैंस के अंदर सर्विंग कहलाती है, इसको छोड़ो मैं एक बार के, बकरी के सर्विंग कहलाती है, और जो है पोल्ट्री के अंदर सर्विंग कहलाती है। तीन के अंदर अलग है, क्या भेड़ वाले कहते हैं वैसा हम अलग रखेंगे, भरू हवा के भाग थे अलग रखेंगे, क्या है अपने टपिंग है, सर्विंग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम कहेंगे भाई साहब सर्विंग ही मैटिंग की प्रक्रिया। मेटिंग को हम जो है टपिंग कहेंगे। इन्होंने कहा भाई साहब हम खुले आम नहीं करेंगे, भाई साहब देखो हम जो है बाड़े के अंदर जाएंगे, अपने किसी अंदर स्टेबल के अंदर, स्टेबल के अंदर जाएंगे और जाके जो है अपने कवरिंग करके जो है अपने मेटिंग करेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई साहब, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा भाई साहब तुम क्या है, भाई साहब नाम रख दे तो टपिंग सर्विंग है, ये क्या है, अब भाई साहब हम दोनों कपल कर रहे हैं, दो कपल मेटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, कपलिंग कहलाएगा भाई साहब, क्या ठीक है भाई। इन्होंने कहा भाई हम तो सर्विंग ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सर्विंग दे दो। मुर्गी भाई साहब छोटी है,
गाय भैंस भाई साहब नीचे रख दे मार दे, ठीक है, नहीं सूअर वूर तो क्या है भाई साहब थोड़ा बड़ा है तो ऐसे मार भी नहीं सकते। बंदिया करत नर, बंदिया करत नर को कहते हैं बुल लोग, बुल को क्या कर दिया, लो कर दिया, यहाँ पे बुल को लो कर दिया। यहाँ पे जैसे ही बंदिया करत कहा दोनों दोनों वेटर बन गए, एकदम शांत हो गए वेटर की तरह। यहाँ पे क्या बेल्ट, क्या बेल्ट करके क्या बना दिया, जेल्ड बना दिया। यहाँ पे होग, डॉग क्या हो गया, डॉग से होग। केपोन का आपको याद रखना है, ठीक है, केपोन का केपोन हो गया, ध्यान रखो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। रखना स्थान यहाँ पे क्या है, बाड़ा सेड या यान, बाड़ा सेड या यान, इसको क्या है पेन में रखते हैं, इसको भी पेन में रखते हैं और उसको भी पेन में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है अस्तबल, अस्तबल से क्या गया स्टेबल, और स्टाई क्या है सर सुअर, सर से स्टाई। इसके बाद में क्या है पशुओं का समूह, पशुओं का समूह क्या कहलाता है, इनको कहते हैं हर्ड, क्योंकि बर्ड का समूह हर्ड हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया हर्ड, फ्लॉग, फ्लॉग इसमें भी फ्लॉग है उसमें भी फ्लॉग है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ट्रिप का बकरियां जो है भाई साहब ट्रिप पे जाती है, अंग्रेज क्या है भाई साहब ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और जो है घोड़ा है, घोड़ा क्या है भाई साहब पेग है, घोड़ा क्या है शाम को पेग लगाता है, ठीक है। उसके बाद में है सुअर, सुअर क्या है ट्रोव है, ट्रोव यानी कि जो है सुअर का क्या करते हैं अपना स्टोक करते हैं, सुअर का क्या करते हैं स्टोक करते हैं। आवाज धीमी नहीं हुई है, गला बैठ जाएगा इतनी तेज बोलूंगा तो। स्ट्रेस में बोलना क्या है, स्ट्रेस में बोलना, तो इन्होंने कहा भाई बोलना है तो भाई साहब खत्म करो, नाम नाम क्या रखना है, बोलोइंग, बोलोइंग, बोलोइंग क्या, बोलोइंग, बोलोइंग। और इन्होंने कहा भाई हम थोड़ा नाम अलग रखेंगे, बोलोइंग, बोलोइंग क्या है, ठीक है, ब्लीटिंग। इन्होंने कहा भाई साहब ब्लीडिंग हो रही है तो इसका करेंगे ब्लीटिंग, यहाँ पे क्या ब्लीटिंग, इन्होंने कहा भाई साहब ये ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं है हमारी, ब्लीडिंग नहीं होती हमारे, क्या भाई साहब हम बिगम रखेंगे, क्या चिंगम से क्या बिगम। भाई साहब अंग्रेजी आदमी था, चिंगम खा रहा था, क्या क्या नाम रखे तुम्हारा बताओ। जब तुम भाई साहब क्या करते हो, तुम्हारे जो यहाँ पे है स्ट्रेस में बोलना क्या कहलाएगा, इसमें बोलना चिंगम खा रहा था, बोला था कि बाकी ने क्या रखा है, बाकी ने रखा है बिल्टिंग और अपने बोलोइंग, इन्होंने कहा हमारे पे बिगम रख दो, ठीक है। इन्होंने कहा तुम्हारे क्या करना है, तुम्हारा कीव रख दो, क्या करना है कीव, और हमारे भी इन्होंने कहा पहले वालों ने क्या रखा है, इन्होंने कहा कीव, तो हमारे भी कीव रख दो, ठीक है, याद हो जाएगा पक्का। इसके आगे वाले दो याद करवाने की जरूरत है क्या, गण, आरटीओ वाले क्या लेते हैं टैक्स लेते हैं, लेकिन घोड़ा क्या कहाँ गया हुआ है, पेरिस के अंदर गया हुआ है, पेरिस के अंदर गया तो इसको टैक्स नहीं लेंगे, इससे क्या है पेरिस को टैक्स आएगा। और वो मुर्गी क्या हो गई, गेली हो गई ये मुर्गी, इसलिए मुर्गी से भी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था वंश याद है, फैमिली तो सबको याद है, बोविड, बोविड, बोविडी क्या है, बोविड, बोविड, बोविडी। ऐसी में अमिताभ बच्चन, केपीसी में, ठीक, केबीसी में नहीं, केपीसी में, केपीसी और फैमिली, बस। अब देखो अब आगे वैज्ञानिक नाम, मैंने कहा था वंश याद है, बोस याद है, तो बोस इंडिकी से अब मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं भाई साहब, मैंने कहा वंश याद करो, वंश याद करते हैं आपको क्या है, आपको वैज्ञानिक नाम याद है, याद हो जाएगा नहीं, याद है आपको, अगर आपको वंश याद है तो आपको वैज्ञानिक नाम याद है, ठीक है। चलो आगे चलते, गुणसूत्र, गुणसूत्र में सबसे पहले क्या है 60 थे भाई साहब, 60 थे, तो किसमें है 60, गाय के अंदर 60 है, किसके अंदर है, गाय के अंदर एकदम एवरेज होता है भाई साहब, गाय ना तो ज्यादा उछल कूद मचाती है और नहीं ज्यादा शांत रहती है, ठीक है ना। एवरेज कितने हैं 60 है। अब रिवर जो है जो तैरती है उसके अंदर क्या है गुण, तो दो ज्यादा है, जो नहीं तैरती है उसके अंदर 2 गुण कम है, क्या यहाँ पे भैंस के अंदर 50 है, मतलब जो तैरने वाले भैंस के अंदर 50 है, जो नहीं तैरती है उसके अंदर 48 है। बस विराट कोहली ने क्या हुआ कि पहले डाउन द लेग गेंद जा रही थी, चौका मार दिया, ठीक है, मतलब चौका निकल गया, वाइड का चौका हो गया 5 रन, दूसरी गेंद पे कवर ड्राइव मारा, कवर ड्राइव मारते क्या हो गए 4 रन, ठीक है, तो 5 और 4 कितने हो गए 54 हो गए। और यहाँ पे जो है अपने आगे अगली बॉल में ओवर खत्म हुआ, और ओवर खत्म होने के बाद जो है रोहित शर्मा आया, रोहित शर्मा मिचेल स्टार्क को क्या मारता है, छक्का मारता है, छक्का मारते हैं कितने हो जाते हैं 60 हो जाते हैं, क्लियर है। अगली गेंद पर जो है चौका मारता है, ठीक है, मेरे को भाई साहब हंसी आ रही है कि भाई साहब यहाँ पे मिचेल स्टार्क बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ले लो भाई साहब, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आगे आगे तक ये बात जच भी जाएगी, ठीक है। देखो विराट कोहली ने स्टार को मारा, विराट कोहली ने स्टार को मारा, ओवर खत्म, ठीक है, यहाँ पे मान लो विकेट गिर गया होगा, पहला विकेट शुभमन गिल का गिर गया होगा, मिचेल स्टार्क ने पहली बॉल विराट कोहली को क्या डाली, वाइड डाली, चौका चल गया, लास्ट गेंद थी उसपे विराट कोहली ने कवर ड्राइव मार दिया और क्या हो गया चौका हो गया। अगली गेंद पे क्या हुआ, गिलेन मैक्सवेल आया भाई साहब, कौन आया गिलेन मैक्सवेल, में गिलेन मैक्सवेल की अगली गेंद पे क्या मारा उन्होंने, छक्का मारा, पहली गेंद में छक्का मार दिया, दूसरी गेंद पे क्या मार दिया भाई साहब चौका मार दिया, तो 64 हो गए, 64 होते ही भाई साहब अगली गेंद पे क्या हो गया कैच, कैच होते ही आउट हो गया। और जो है अपने जो है वो टुल्ला है कौन, ट्रेविस हेड, उसने सब 138 के आसपास रन बनाए थे ना, इतने बनाए थे 138 के आसपास, तो कितना हो गया 38 हो गए, जैसे कैच हुआ वो पारी कितनी आ गई उसके टुल्ले की 138 रनों की। और यहाँ पे जो है मुर्गी के अंदर सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं कितने 78, ये याद हो जाएगा। उसके बाद गर्भकाल 9 महीने 9 दिन, 9 महीने 9 दिन, देखो गाय के अंदर 9 महीने 9 दिन, उसके बाद में एक बढ़ाओ कितने हो गए 10 महीने 10 दिन, फिर देखो इसके अंदर 5 माइनस करने, इसके अंदर 5 प्लस करने, 11 महीने 11 दिन, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, और यहाँ पे 21 दिन हो गया, ठीक है। इसके अंदर बाद में जो है स्ट्रेस की अवधि आती है 21 दिन, 21 दिन, वहां पे 21 दिन, वहां पे 21 दिन, ठीक है, दो के अंदर अलग है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 20 है, तो इसके अंदर 27, इसके अंदर भेड़ और बकरी के अंदर जो है 17 और 20 है। याद हुई कि नहीं है फटाफट से बताओ, 3 बार लिखना है, एक बार अवश्य पढ़ना है, कितने हो गए 7 हो गए, थाला फॉर अगर अभी याद नहीं होते
तो भाई साहब जाओ एक बढ़िया सी मिठाई की दुकान ढूंढो और वहां पे जाके जो है रसगुल्ले तोड़ने का काम ले लो। भाई साहब 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। 4-5 हजार खुद रख लेना, 4-5 हजार घर वालों को दे देना, घर वाले खुश, आप खुश। और अगर आप पढ़ाई करके नौकरी लगना चाहते हो, अगर खुद के अंदर मोटिवेशन है, इतनी बार याद करो, इतनी बार याद करो, इतनी बार लिखो कि आपको याद हो जाए। जब टेबल से उठो ना लिख के, तो पता चलना चाहिए यार इतनी बार लिख दिया यार मैंने। पता चलना चाहिए ना अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। जब आप अपने स्टडी टेबल से उठ रहे हो तो आपको अपने आप में शाबाशी देने का ऐसा प्राउड होना चाहिए। आप शाबाशी देना चाहिए अपने आप को, भाई यार इतना कर दिया यार, बहुत खतरनाक किया तूने यार। अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप दूसरे को बोलते नहीं भाई यार खतरनाक काम कर रहा है। अपने आप को जिस दिन आपका मन बोलेगा भाई साहब यार खतरनाक काम कर रहा है तू यार, मतलब इतना काम कोई कर सकता है क्या यार? 18-18 घंटे, 16-16 घंटे कोई काम कर सकता है क्या? है ना? वो मैं नहीं कह रहा 18 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, बोली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो कम से कम पढ़ो तो ऐसा। ठीक है भाई साहब, ऐसे पूरी कॉपी भर दो, कॉपी भर के भाई साहब आपको लगे कि यार इतने पन्ने लिख दिया मैंने। रफ पेपर है ना, रफ पेपर, उसमें लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। जब आप उठो ना तो आपको सोचो, शाम को जब आप उठो तो सोचो यार आज इतने रफ पेपर मैंने लिख दिए। ये आपको प्राउड होना चाहिए। कभी कभी आप घूमने जाते हो कहीं भी ट्रिप पे, ठीक है, भेड़ बकरी जो बकरी है भाई साहब, उसके ट्रिप पे घूमने जाना जाते हो ना आप, ट्रिप पे जाते हो कहीं भी, आपने मनाली शिमला कहीं गए या छोटे मोटे पहाड़ भी गए, माउंट आबू मान लो, अब जब आप चढ़ते हो चढ़ाई तो आप सोचते हो ये चढ़ाई मैंने चढ़ी है यार। अपने आप में प्राउड फील होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार में अपने आप को प्राउड फील कराओ। अपने आप को जब प्राउड फील होगा ना, दुनिया में सबको हो जाएगा। जब आदमी अपने आप को बड़ा मानता है ना, तो दुनिया अपने आप उसको बड़ा मानने लगती है। वो शेर वाली कहानी सबको याद है, घिसी पिटी कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, ये बकवास नहीं करूंगा कि भाई साहब ये शेर अपने आप को मानता है। हाँ वही तो वही कहानी है, लेकिन घिसी पिटी कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि टाइम निकलता जा रहा है अपना, है ना? तो क्लास को अपने यही खत्म करेंगे, लिख लेना इसको, देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अगर नहीं लिया है तब तक। चलो ले लिया होगा, तो मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही ट्रिकों के साथ। ट्रिक देखो, ट्रिक ही तो है भाई साहब, कितनी बढ़िया तरीके से समझाए आपको। वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगले बहुत बढ़िया वीडियो के अंदर मिलेंगे। एक हो सकता है, देखो कमेंट करोगे तो अगली सारणी एक और ले आऊंगा मैं, ठीक है ना? ध्यान रखना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? आप भी हमारा थोड़ी ध्यान रखेंगे। शॉर्ट बना रहा हूँ 25, 25 में जो है 25 नंबर उधर आ जाएंगे, 5 नंबर इधर से आगे, कितने हो गए भाई साहब? 30 नंबर। 30 नंबर का करवा दिया, बताओ। 25 मिनट उधर और इधर 1.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के अंदर भाई साहब आपको 30 नंबर दे रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं 30 नंबर? और भी क्लासें आएंगी अभी, तो अभी हिस्ट्री की बाकी है, ज्योग्राफी हो सकता है सर करवा दे आपको, ठीक है ना? तो आपको जो है पूरे पूरे पशु परिचय के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अपने आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो पहले क्या है कि थोड़े से अपन को पशुपालन में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब तक पशुपालन मुझे नहीं आएगा मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा? तो पशुपालन हमने स्टडी किया, ठीक है, मैंने स्टडी किया, मैंने खुद ने पढ़ा, उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? जो छोटी मोटी चीजें आती है, देखो ऐसा भी नहीं है कि हम सर्व ज्ञाता है, सब कुछ आता है, लेकिन जो हमको आता है ना मैसल, है ना, जो हमको आता है वो तो हमको बता सकते हैं ना। हमको जो आता है, मुझे जो आता है मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो आपको जानकारी दे सकता हूँ। जो एग्जाम में आ रहा है मैं आपको चाहे पढ़ के पढ़ाऊं या फिर पहले से मानो 10 साल पहले पढ़ रखा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको दो चीजें सिखा सकूं, अगर दो लाइनें मेरी वजह से अगर आपका एग्जाम में जो है 1% भी सही होता है, तो मेरी कामयाबी होगी ना एक तरह से। अब ऐसा नहीं है भाई साहब 10 घंटे क्लास ली 1% है, ऐसा नहीं है। देखो 25 शॉर्ट है, कह रखा है 25% आएंगे, उसमें से मान लो कि भाई साहब 20 मान लो, ठीक है, ले देंगे 20 मान लो, इसमें से मान लो 5%, इससे 5 नीचे नहीं मैंने हुआ था, उसमें 20 मान ली ना। 25% भाई साहब 2 घंटे के अंदर आ रहे हैं, तो कहाँ कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत हो रही है 2 घंटे क्लास के अंदर? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। सारणी बना लेना, 3 बार होना ना, तभी जाके थाला फॉर रीजन होगा। 2 बार आपको याद करनी है, पहले एक कहा था, 2 बार याद करनी है, ठीक है? क्योंकि लाइक नहीं किया यार आपने, सब्सक्राइब करो, अब 2 बार याद करनी है, थाला फॉर रीजन करके जाना है, ध्यान रखना।